मानव की स्टार्टिंग होती है हमारे एमसी से, जो कि अपने पीसी पर हैंटाई देख रहा था। फिर वो अपनी दीवार को सफेद कर देता है। तो ये कहता है कि ये वीडियो इतना तो डिजर्व करती हैं कि इनको देखकर मैं कई बार कर सकूं, लेकिन इतना कर कर भी इसका दिल नहीं भरा था। ये कहता है कि चलो एक बार और कर लेता हूँ, क्योंकि अब कुछ ज्यादा ही हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी ये 8 बार कर चुका है एंड ये इसका 9th टाइम होता है। तो इसकी बॉडी जवाब दे देती है और इसको हार्ट अटैक आता है और ये वहीं पर मर जाता है। अब ये अलग सी वाइट सी जगह पर आ जाता है जहाँ पर ये नंगा पुंगा खड़ा था एंड ये सोचता है क्या मैं हंटाई देखते हुए मर गया? एक सेकेंड, अब सबको पता चल जाएगा कि मैं हिलाते हुए मर गया। पहले तो ये कंफ्यूज होता है, पर फिर ये समझ जाता है कि शायद से अब इसका इसेकाई होने वाला है। तभी एक आवाज आती है कि अब कोई 2 एबिलिटी को चूज कर लो। ये पहले तो हैरान हो जाता है, बट फिर कहता है एक सेकंड, क्या ये सच है? तो ये जो एबिलिटी मांगता है, तो ये पहली एबिलिटी मांगता है हिप्नोसिस की, कि किसी को भी हिप्नोटाइज कर सके, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, जिससे कि किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। ये एबिलिटी इसको मिल जाती है। फिर दूसरी एबिलिटी मांगता है कि स्टेटस स्क्रीन की, बिल्कुल एक आरपीजी गेम की तरह, जहाँ पर ये चीजें सीख कर नई स्किल्स को प्राप्त कर सकता है। साथ ही मन में सोचता है कि सिर्फ हिप्नोटाइजिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बनाना होगा, ताकि कम से कम 20 बार तो मैं कर सकूं। उसको ये वाली एबिलिटी भी मिल जाती है। अब वो आवाज कहती है कि तुम्हें अब तुम्हारी जगह पर भेजा जा रहा है। इसके बाद ये न्यू वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर अपने आसपास देखता है। फिर ये अपने स्टेटस को ओपन करता है, जहाँ पर इसकी स्किल होती है एब्सोल्यूट हिप्नोसिस। ये हिप्नोसिस वेव्स भेजकर जिसको भी चाहे उसको हिप्नोटाइज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको उससे कम्युनिकेट यानी बातचीत करने की जरूरत होगी। एंड ये चीज देखकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड काफी ईविल से स्माइल देने लगता है। साथ ही सोच रहा था अब इस एबिलिटी को आखिर यूज कैसे करना है, हाथ से, उंगलियों से। लेकिन जरा एक सेकंड, आखिर मैं किस जगह पर आ चुका हूँ? चलो आगे चल के देखते हैं, क्या पता मुझे कुछ इंसान मिल जाए। तभी इस साइड में देखता है तो एक वोल्फ आ जाता है। ये कहता है क्या ये एक वोल्फ है? नहीं, ये तो बस एक कुत्ता है। चलो इसको कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं। वो उस पर अपना हिप्नोसिस ट्राई करता है और उससे कहता है कि चल घोड़ी, मेरा मतलब घुटने टेक दे मेरे आके। बट हम देखते हैं कि उस वोल्फ पर कोई भी उसकी एबिलिटी का असर नहीं हुआ था। तो देखकर ये भी हैरान होता है कि किसी को हिप्नोटाइज करने के लिए इसे उससे कम्युनिकेट करना होगा, यानी बातचीत करनी होगी सामने वाले से, तभी उसको ये हिप्नोटाइज कर सकता है। इसके बाद इसके मन से ऐसे फेक ही आवाज आती है कि चुद गए गुरु, भागना पड़ेगा वरना जान से हाथ धो बैठूंगा। फिर अगले सीन में रात हो जाती है। अभी भी वो वुल्फ जो था उसका पीछा कर रहा था और ये भागे जा रहा था। तभी इसका पाँव एक पत्थर पे लगता है और ये नीचे गिर जाता है। वो वुल्फ जो था वो इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ये कहता है क्या मैं अब इसी तरह मरने वाला हूँ? वो वुल्फ जैसे ही इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ये अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी उल्टा उसी वुल्फ पर अटैक हो जाता है। वहाँ पर एक आदमी आ चुका था और उसको कहता है क्या तुम ठीक हो? हमारा एमसी देखकर खुश हो जाता है कि फाइनली अब वो बच गया, लेकिन क्योंकि वो काफी देर से भाग रहा होता है, वो काफी ज्यादा ऑलरेडी थक चुका था, तो इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो आदमी एमसी को लेकर अपने घर में आ जाता है। एमसी अपनी आंखें खोलता है तो एक बिस्तर पर होता है। ये कहता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ? चलो कम से कम मैं जिंदा तो हूँ। उसके सामने एक औरत होती है जो कि उसी आदमी की वाइफ है जिसने इसकी जान बचाई है। मेरे हस्बैंड ने कल लास्ट नाइट तुम्हारी जान बचाई थी। तो एमसी भी उसको थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। ये कहती है कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड को थैंक्स बोलना चाहिए, और ये काफी ज्यादा सेक्सी है भाई। ये फिर अपने हस्बैंड को आवाज देती है कि जल्दी से आ जाओ, क्योंकि जिसकी तुमने जान बचाई थी अब वो होश में आ चुका है। तुम लोगों की तरह एमसी भी वही सोच रहा था कि यार ये तो काफी सुंदर है, नाइस, क्या साइज है, वाओ, ये तो एक मॉडल हो सकती है, कितनी सुंदर लग रही है कपड़ों में, बिना कपड़ों के तो और होट लगेगी भाई। और ऐसे उसके बारे में अनसंड सोच रहा होता है। कहता है कि मैं इसके ऊपर अगर हिप्नोसिस ट्राई करूँ तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, फिर उसके बाद मैं उसको अपना स्लेव बना लूंगा और फिर जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था। आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ? इन लोगों ने मेरी जान बचाई है और मैं इसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, बट कुछ भी कहो यार, सेक्सी तो है। उसका हस्बैंड भी आ जाता है और कहता है कि यो फाइनली तुम्हें होश आ गया। तभी इसके पेट से आवाज आती है गुड 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 गुड। ये कहता है क्या तुम लोग मुझे कुछ खाना नहीं दे सकते? तो ये भी हंसते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। उसकी वाइफ कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। फिर अगले सीन में हमें इनके किचन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एमसी खाना खा रहा था और कहता है कि तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। वो आदमी कहता है कि इतना जल्दी क्यों खा रहा है, तू मर नहीं जाएगा? तो लेडी कहती है कि तुम और भी खा सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये काफी खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि भुखड़ों की तरह खा रहा था, घोप 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 करके। ये कहता है कि तुमने फिर से मेरी जान बचा ली और अब तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकती हो। तो वो आदमी से पूछता है कि आखिर ये बताओ कि वो स्ट्रे डॉग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर, साथ ही तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? ये मन में सोचता है कि यार अब ये सब तो मैं नहीं बता सकता, क्या मैं इनके ऊपर अपने एबिलिटी का यूज करूं? हाँ वो ऐसे ही करता है, उन लोगों पर अपनी हिप्नोसिस का यूज करता है और उन लोगों से कहता है कि अब से मैं तुम्हें जो भी कहूंगा उस हर चीज का रीजन होगा, तो मेरी बात का तुम्हें भरोसा करना होगा। साथ ही जब मैं अपनी चुटकी बजाऊं तो तुम लोग नॉर्मल हो जाना वापस से, बट फिर भी तुम लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे। देन वो वहाँ पर चुटकी मार देता है
जिसके बाद वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। वो आदमी से पूछता है कि तुम हमें अपने बारे में बताने वाले थे कि आखिर तुम उस फॉरेस्ट में कैसे पहुंचे। ये भी हैरान होता है, मन में कहता है क्या मेरी पावर्स करने पर कोई असर नहीं हुआ। देन वो उसके बाद इन लोगों को बहाना कर देता है कि वो कैसे बीस्ट फॉरेस्ट में पहुंचा, जिस पर उसके हिप्नोसिस की वजह से ये लोग भी बिलीव कर लेते हैं। जबकि ये लेडी कहती है कि तुम काफी लकी हो कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें बचा लिया। तो और हाँ, अभी तक हमें इन लोगों का इंट्रोडक्शन तो मिला ही नहीं है। तो वो आदमी कहता है कि हम तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, मेरा नाम ग्लेन है और मैं एक हंटर हूँ। वहीं उसकी वाइफ का नाम लीनिया होता है। जिसके बाद वो लोग एमसी से उसका नाम पूछते हैं तो एमसी अपना नाम हिप्नो बताता है। हाँ, हिप्नो। और मैं उसको हिप्नो तो बिल्कुल नहीं बुलाने वाला क्योंकि हिप्पो गेंडा जैसा नाम लग रहा है। वो उन लोगों से कहता है कि वो यहाँ जब तक रहेगा जब तक वो रहना चाहता है। एंड ऑफ कोर्स वो लोग मना तो कर नहीं सकते क्योंकि हिप्नोसिस का असर जो है इन पे। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, जब तक तुम रहना चाहते हो यहाँ पर रह सकते हो। उसके बाद इसको यहाँ पर 2 दिन हो जाते हैं और ये इस दुनिया के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस था। लीनिया से उसे पता चलता है कि इस दुनिया का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है और ये जो दुनिया है वो इसकी दुनिया की तरह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये दुनिया भरी पड़ी है कई अलग तरह के गॉड से। इस वक्त हमारा जो एमसी है वो मिडिल रियलम में है जहाँ पर कई सारे स्पीसीज हैं और ये जिस कंट्री में है उसका नाम है मिडीन, जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट में है। एंड ये जो घर में है ये बीस्ट फॉरेस्ट में। ग्लेन और जो लीनिया है ये लोग यहाँ पर बीस्ट को हंट करते हैं, फिर उनके मीट को सेल कर देते हैं। उसके बाद ये लीनिया से पूछता है क्या यहाँ आसपास कोई टाउन है। तो लीनिया बताती है कि इस बीस्ट फॉरेस्ट के ईस्ट में एक टाउन है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। ये कहता है कि मैं वहाँ बाद में जाऊंगा। उसके बाद लीनिया जो होती है कहती है कि मैं लंच को प्रिपेयर कर रही हूँ, जब तक तुम अपना आराम करो। तो ये कहता है कि जरा इसकी बॉडी की तरफ तो देखो, मेरी तलवार बार बार म्यान से बाहर आ रही है और मुझे पता चला कि लीनिया की एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इसका फिगर तो देखो कितना कमाल का है और खास करके ये मैरिड है। तो उसका माना और भी ज्यादा हाई हो रहा था। माना से मतलब हॉर्नीनेस। इन लोगों ने मेरी जान बचाई है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन रुको जरा, मैं इन लोगों को दुखी नहीं करूंगा बल्कि ऐसा करके मैं इन लोगों को हैप्पी कर सकता हूँ, वो भी अपनी एबिलिटी का यूज करके। तो अपने स्टेटस को ओपन करता है, जैसे कि हिप्नोसिस के साथ किसी के सेंसेस, माइंड, इमोशन एंड डिजायर को भी चेंज कर सकता है। यानी कि अब ये जो करेगा उनके साथ उससे वो लोगों को हैप्पी भी कर सकता है। तो ये कहता है कि मैं इन दोनों को खुश करूंगा। उसके बाद इलीना की तरफ आगे बढ़ता है। ये तो नेचुरल सी बात है कि कोई तुम्हारी हेल्प करे तो उसका एहसान तो तुम्हें चुकाना होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा बर्डन फील होगा। इसलिए अब मैं प्रॉपरली अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हें शो कराने वाला हूँ। कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हें दिखाऊंगा। इन्हें उससे कुछ कहने लगती है, तभी जो एमसी होता है वो अपने हिप्नोसिस के साथ कहता है कि मैंने सही कहा है ना। ये मन में सोचता है कि डैम, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अब मैं इस तीखी पानी पूरी का मजा लेने वाला हूँ। लीनिया कहते है कि तुम क्या कर रहे हो। ये हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो बस अपना ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ तुम्हारी बॉडी को टच करके। तो ये भी कहती है कि तुम्हारे इससे क्या मतलब है। तब इस पे हिप्नोसिस होता है और ये कहती है कि थोड़ा अजीब है बट हम ये अभी नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे ग्रेटिट्यूड को एक्सेप्ट करना चाहिए पर मुझे अभी खाना बनाना है, तो माफ करना, तुम ये बाद में कर लेना। हमसे भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, बढ़िया बढ़िया, तो तुम अपना खाना बनाना स्टार्ट करो, मैं अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हें शो करूंगा और उससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लीनिया कहती है अच्छा, पर मुझे नहीं लगता कि ये इस चीज के लिए सही जगह और सही समय है। लेकिन एमसी तो काफी जल्दी में होता है, तो उसको कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड शो कराना चाहता हूँ, यानी कि एहसान चुकाना चाहता हूँ जो तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। एंड लीनिया जो कि उसके हिप्नोसिस में है, वो तो कहती है कि अरे वाह, तुम कितने अच्छे इंसान हो जो कि ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हो। उसके बाद वो खाना बनाने लग जाती है, ला 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 ऐसे करके। जबकि एमसी अपनी कातिल निगाहों से उसे ही देख रहा था। वो लीनिया से कहता है कि मैं तुम्हारे हिप्स को टच कर रहा हूँ। ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो। तो ये उसको कहता है तो क्या मैं तुम्हें और भी टच कर सकता हूँ अपना और भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए। लीनिया कहती है कि तुम तो काफी अच्छे इंसान हो जो कि अपना एहसान चुकाना चाहते हो। तो ये कहता है वही क्या चल रहा है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है, तो सिर्फ इतना ग्रेटिट्यूड दिखाना काफी नहीं रहेगा। लीना कहती तुमने सही कहा। एमसी कहता है कि मेरे ग्रेटिट्यूड लेने से तुम्हें दिल से अच्छा लग रहा है, जिसके लिए ये भी कहती है हाँ, तुम्हारे ग्रेटिट्यूड मुझे काफी ज्यादा खुश कर रहा है। जो सुनकर इसका माना हाई हो जाता है, इतना कि बाहर आने लगता है कपड़ों से। मेरा ग्रेटिट्यूड तुम दोनों के लिए कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं ग्रेटिट्यूड तुम्हारी पूरी बॉडी पर दिखाना चाहता हूँ और इसके लिए सिर्फ मेरे हाथ काफी नहीं रहेंगे। ये कहता है कि इतने सॉफ्ट हिप्स किसी इंसान के हो भी सकते हैं क्या। देन फिर वो भी ज्यादा उसकी चीजों को प्रेस करने लगता है, जैसे कि वाटरमेलन्स, जिस पर कि ये भी लीनिया थोड़ी सी चीख निकाल देती है। जी कहता है क्या तुम ठीक हो। ये कहती है कि मैं ठीक हूँ, क्या तुम थोड़ा जेंटली नहीं कर सकते, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है क्योंकि मैंने अपने हाथ में नाइफ पकड़ा हुआ है। ये कहता है कोई बात नहीं, साथ ही मन में खुद से कहता है कि तू घबरा क्यों रहा है, तू तो बस इसके कर्ज का एहसान चुका रहा है। हाँ यार, काफी अच्छा एहसान चुका रहा है।
तो ये खुद से कहता है कि तुम्हें बस लीनिया को जितना हो सके उतना खुश करना है, खुद से भी ज्यादा। ये कहता है लीनिया क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? लीनिया कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। एमसी सोचता है मुझे अपना क्वेश्चन चेंज करना चाहिए। एमसी फिर पूछता है कि आखिर ग्लेन जो है वो तुम्हें कैसे टच करता है? फिर साथ ही इविल से स्माइल देने लगता है। मुझे काफी अच्छा लगता है जब वो उन्हें टच करता है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, तो ये गप के टाइम काफी अच्छा लगता है। एमसी तो एंड फुल जुगाड़ में था करने के, तो वो कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकती हो कि वो कैसे टच करता है तुम्हें, ताकि मैं अपने ग्रेटिट्यूड और भी अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूं, जिससे कि तुम्हें और भी अच्छा लगे। तो मुझे बताओ कि ग्लेन कैसे दबाता है। एंड ये भी फिर उन्हें स्क्वीज कर रहा होता है इसके वाटरमेलन्स को। तो वो कहती है कि अपने हाथ हटाओ मुझसे। ये भी हैरान हो जाता है क्या मेरा हिप्नोसिस अब इस पे काम नहीं कर रहा है? लगता है कि अभी काफी गुस्सा हो चुकी है। क्या मेरे हिप्नोसिस की लिमिट है? ऐसे ही कुछ कूल डाउन जैसा। जबकि यहाँ पर कुछ और ही सीन था। लीनिया कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम मुझे अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहते हो और मैं इसको एक्सेप्ट भी करना चाहती हूँ, लेकिन इस सब के लिए हमें बेड पर चलना होगा जहाँ पर मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन इसमें लंच में डिले हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये चोमू जैसा खड़ा था। फिर ये रियलाइज करता है ओ माय गॉड, ये बस लंच के बारे में कह रही थी कि इसमें लेट हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी होगी, या तो उसके साथ बेड पर चढ़कर लेसन लूँ जिससे कि लंच डिले हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ? सबको पता है भाई, ऑडियंस भी जानती है मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा। ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता हूँ, जो कि लंच से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो फिर चलो मेरे पीछे आ जाओ, लीनिया उसको कहती है। हाँ तो लीनिया इसको अपने रूम में लेकर नहीं आई थी, वो उसको अपने डॉटर के रूम में लेकर आती है, जहाँ पर कि वो पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। ये कहती है कि वो उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड था और उसके साथ टाउन में रहती है। ये हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? आओ मेरे साथ आकर बैठो। तो जो एमसी था वो भी उसके साथ आके बैठ जाता और कहता है कि यार ये औरत कितनी ज्यादा कमाल किया, आज मैं लगता है अपनी वर्जिनिटी लूज करके ही रहूंगा। एंड ये थोड़ा नर्वस भी हो रहा था। तो वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी आखिर जो ग्लेन है वो मेरे वाटरमेलन्स को कैसे टच करता है। एंड ये लोग स्टैमिना ट्रेनिंग करने से पहले काफी सारे गेम्स खेलते हैं बीच में। उसके बाद ये अपने उसको सिक्स पैक दिखाता है कि देखो मेरे सिक्स पैक। ये भी शर्मा जाती है ओ मिस्टर हिप्नो। उसके बाद ये अपनी जादू की छड़ी निकालता है, तो ये भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। ओ माय गॉड, आपकी जादू की छड़ी तो काफी ज्यादा महक मार रही है और काफी ज्यादा बड़ी है जादू की छड़ी आपकी। और ये शर्मा के अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मैं तुम्हें कैसे रिपे करूंगी। ये कहते हैं कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है पीकर। तो एमसी कहता है यार ये ऐसी बातें कर रही है कि मैं क्या बताऊं, जबकि एमसी बहुत ज्यादा थक चुका था और लीनिया आगे बढ़ रही थी कि चलो ट्रेनिंग करते हैं, बट एमसी उस पर हिप्नोसिस का यूज करता है और कहता है कि रुक जाओ। देन फिर वो अपने स्टेटस को देखता है कि क्या मेरे पास कोई पॉइंट्स हैं जिससे मैं अपना स्टेमिना बढ़ा सकूं। एंड वो देखता है कि हाँ उसके पास 5 पॉइंट्स होते हैं जिसका यूज वो अपने स्टेमिना में कर देता है। फिर उसके बाद वो चुटकी मारता है जिससे कि वो हिप्नोसिस से फ्री हो जाती है। देन वो उसकी जादू की छड़ी को देखकर पहले से और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पर एमसी फुल शैतान वाले मोड में जा चुका है। तो एमसी कहता है कि तुम काफी ज्यादा हॉट हो एंड तुम फाइनली मेरा फर्स्ट टाइम होने वाली हो। तो पहले तो ये रुक जाती है और अपने हस्बैंड की फोटो के पास आती है और अपनी मैरिड रिंग को उतार देती है। देन उसकी फोटो को नीचे कर देती है, रबर निकालती है, यू नो रबर, व्हाट काइंड ऑफ रबर। फिर उसके बाद लोग ट्रेनिंग करते हैं, स्टेमिना ट्रेनिंग, माना बूस्ट कर सकें, जिससे कुछ गलत मत समझना। एंड साल से ट्रेनिंग के दौरान 22 हो गई थी, पता नहीं कैसे गीली हो गई है, बट ये फिर सिर्फ अपना मैजिक का यूज करती है और पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। तो एमसी देखता है कि क्या एक मैजिक स्किल है। हालांकि मुझे पता तो था कि इस दुनिया में गॉड्स और डीमंस है, पर मुझे ये नहीं पता था कि लीना भी मैजिक का यूज कर सकती है। एमसी उसको पूछता है कि अभी तुमने किस मैजिक का यूज किया। लीना उसको बताती है कि डेली लिविंग मैजिक है, जैसे कि नॉर्मल लोग जिनके पास लो एमपी होती है वो यूज कर सकते हैं। तो एमसी उसको कहता है कि हाँ मुझे पता था, बस मुझे याद नहीं आ रहा था। तो ये कहते हैं कि हाँ लोग भूल जाते हैं अक्सर। मैं जाकर खाना बनाती हूँ उससे पहले कि हस्बैंड आ जाए। एमसी कहता है क्या मैंने फाइनली कर दिया, देखो ऑडियंस सालो जलो, तुम लोग नहीं कर पा रहे हो सालो, मैं कर चुका हूँ। एंड एक्सप्लेनर साले तेरी भी जल रही होगी है ना। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने ट्रेनिंग किया है और मुझे लगा नहीं था कि मैं घंटों तक ट्रेनिंग करता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ठीक रहे क्योंकि मैंने काफी ज्यादा ही ट्रेनिंग कर ली है। अगली ट्रेनिंग में किस तरह से करूँ यही सब सोच रहा था। फिर साथ ये कहता है क्या ये सच में हो चुका है, कहीं कोई सपना तो नहीं है। तो खुद को रेप्टा मार देता है और कहता है कि ये सच में हो चुका है गांडू, मैंने वो सब कुछ कर लिया है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये फिर अपने स्टेटस देख रहा था। अभी भी उसके पास 3 पॉइंट्स होते हैं और उन सभी पॉइंट्स को भी अपना स्टेमिना पे लगा देता है, जिससे कि इसकी जादू की छड़ी जो होती है तो और भी ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो ये कहता है कि मेरी एचपी काफी ज्यादा लो है, तो मैं ज्यादा देर तक ट्रेनिंग में टिक नहीं पाऊंगा। सच कहूँ तो मैं बस वहां से भागने ही वाला था ट्रेनिंग के बीच में। एंड मैं काफी सारी पोजीशन ट्राई करना चाहता था बट कर नहीं सका। तो ये 2 पॉइंट स्टेमिना में लगाता है और 1 पॉइंट एचपी में लगा देता है। तब ये देखता है कि इसकी एब्सोल्यूट हिप्नोसिस स्किल में एक न्यू का ऑप्शन आया है, जिस पर ये क्लिक करता है तो कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी, जहाँ पर इसको कुछ नई एबिलिटीज मिल रही थी जिसके लिए इसको 6 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो मैं तुम्हें ये एबिलिटीज बता देता हूँ इसको कौन कौन सी मिल रही है। तो ये अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकता है, अपनी पिचकारी को
भी कंट्रोल कर सकता है, कब रोकना है और कब चलानी है, और अगर ये चाहे तो बर्थ को कंट्रोल भी कर सकता है, यानी कि बर्थ के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो ये कहता है कि मुझे सारी स्किल्स चाहिए, खासकर ये बर्थ कंट्रोल वाली, इसको तो मैं पक्का लेकर ही रहूंगा। तो ये सोचता है क्या स्किल और मैजिक के अंदर कोई डिफरेंस है, चलो बाद में देखते हैं, मेरे पास टाइम होगा तो मैजिक को भी सीख लेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इन लोगों को डाइनिंग टेबल पर। एमसी कहता है लीनिया कितना अच्छा खाना बनाती हो, तो ग्लेन कहता है कि तुम तो खाने का भी एहसान चुका रहे हो। लीनिया कहती है कि मैं तुमसे सहमत हूँ, एंड ये खाते हुए मुझे ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है, तुम लोग देख सकते हो किस तरह का ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है। एमसी कहता है कि मेरा हिप्नोसिस परफेक्टली काम कर रहा है, इवन की ग्लेन को भी इस वजह से दिक्कत नहीं हो रही है। एमसी कहता है मुझे पता है कि अपनी वाइफ को खुश देखकर तुम्हें भी खुशी हो रही है। तो ये कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। एमसी सोचता है कि मेरा हिप्नोसिस कितने अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि मैं ये जो कर रहा हूँ इसकी वजह से ये लोग हैप्पी हो रहे हैं। मेरे हिप्नोसिस की वजह से जब मैं इसकी वाइफ को ग्रेटिट्यूड करूंगा तो ये खुश होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने मेरी जान बचाई है उन लोगों की फीलिंग्स को मैं हर्ट नहीं करना चाहता था। फिर साथ ही वो ग्लेन से पूछता है कि आखिरी बार तुमने अपनी वाइफ के साथ कब ट्रेनिंग की थी, जिस पर ग्लेन कहता है कि इस चीज में काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। एमसी कहता है हाँ मगर कितना, तो ये कहता है कि जब से हमारी बेटी पैदा हुई है उसके बाद हमने सिर्फ कुछ बार ट्रेनिंग की है, और सच कहूँ तो अब शायद 8 साल हो चुके हैं। ग्लेन कहता है कि भले हमने मैन वाली ट्रेनिंग ना की हो, बट उसका हैंड जुत्सु और माउथ जुत्सु कमाल का है। जिस पे लीना कहती है हनी उसने तुमसे यह सब नहीं पूछा था। साथ ही एमसी मन में सोचता है ये लोग मोंक है क्या, इतना ज्यादा ये अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो एमसी उससे पूछता है क्या तुम्हें इस चीज से दिक्कत है, तो ये कहती है कि मुझे मेरा हस्बैंड काफी ज्यादा पसंद है, भले हम लोगों ने काफी टाइम से ट्रेनिंग ना की हो, और भले ही मुझे इससे थोड़ा बुरा लगे, बट फिर भी मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा नहीं कर सकती। तो एमसी कहता है वाओ कितनी अच्छी वाइफ है, और साथ ही आदमी कैसे इतनी सुंदर वुमेन को इतना अकेले रख सकता है। एमसी कहता है कि मैं तुम्हें और भी अच्छे से थैंक्स करना चाहता हूँ। तो ये कहती है कि वैसे तो तुम काफी अच्छे हो और तुम्हें ये करने की जरूरत है नहीं है, बट क्योंकि तुम करना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगी। फिर वो ग्लेन से कह देता है देख मैं इसका ध्यान रखूंगा, समझ गया, तो अपने हाथ इससे दूर रखना। और साथ ही क्योंकि वो फिंगर जुत्सु भी दे रहा था तो वो सोचता है कि नीचे तो काफी ज्यादा बाढ़ आ रही है। उसके बाद वो लीनिया को कहता है कि मेरी फिंगर सब काफी डर्टी हो गई हैं, तो क्या तुम इन्हें माउथ जुत्सु दे सकती हो, एंड वो ऐसे ही करती है। देन उसकी जो फिंगर्स होती हैं बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं। तो ये कहता है कि यार 8 साल हो गए हैं बट फिर भी इसका माउथ जुत्सु काफी ज्यादा अच्छा है। और साथ ही एक सेकेंड माउथ जुत्सु तो मैं लेना भूल ही गया हूँ। और जो लीनिया होती है उसको उठा लेता है। लीनिया भी हैरान हो जाती है कि ये क्या करने वाला है। तो एक ग्लेन से कहता है कि अब से तुम इसके साथ ट्रेनिंग नहीं करोगे, और वैसे भी तुमने तो किया ही नहीं है 8 साल से, तो और नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक मैं इस घर में रहूंगा तुम अपने डॉटर के कमरे में सोना, जबकि हम लोग लीनिया के कमरे में सोएंगे। ग्लेन कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, क्योंकि मैंने अब तक अपनी वाइफ के साथ ट्रेनिंग नहीं की इतने सालों से, तो क्या मैं फ्यूचर में भी नहीं कर सकता, क्या यही तुम कहना चाहते हो। एमसी कहता है ये कितना ज्यादा डरावना लग रहा है, क्या मेरा हिप्नोसिस पे काम नहीं कर रहा है क्या अच्छे से। शायद से ये हिप्नोसिस में तो है बट सबकॉन्शियसली ये मेरे हिप्नोसिस को मना कर रहा है, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद से मुझे मार ना दे। ये कहता है या हाँ मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, अब से तुम अपनी वाइफ के साथ ट्रेनिंग नहीं करोगे। मन में कहता है कि मैं तो ये करके रहूंगा, भले इसके लिए मुझे किससे मार क्यों ना खानी पड़े। उसके बाद लीनिया एमसी को कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दे। फिर ये कहती है कि हनी देखो भले ये सुनने में बुरा लग रहा है पर मैं सच कहूँ तो हिप्नो सही कह रहा है, यानी एमसी सही कह रहा है। हम लोगों ने 8 साल से ट्रेनिंग नहीं की है, और मैं तुमको हैंड जुत्सु माउथ जुत्सु दिखाती हूँ बट उसमें भी तुम स्ट्रगल करते हो, यानी दम नहीं है तुझ में। तो ये बात तो नेचुरल सी है कि अब हमें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो ग्लेन कहता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो गया था, और ये मान जाता है ऐसे ही। लीनिया कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया, तो अब से हम लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे। ये कहता कि हाँ तुमने सही कहा, हालांकि ये सुनने में वेयर्ड है बट हमने ऑलरेडी काफी टाइम से किया ही नहीं है, तो चलो अब से कभी भी फिजिकल ट्रेनिंग ना की जाए। ये काफी अजीब सा सिचुएशन चल रहा था इस टाइम पे। कहते हैं कि हाँ हस्बैंड मैं तुमसे एग्री करती हूँ, अब से कभी नहीं करेंगे ट्रेनिंग। एमसी फिर मन में सोचता है कि व्हाट द हेल भाई क्या चल रहा है। साथ ही एमसी को जन्नत वाली फील आ रही थी। मुझे नहीं पता कि हिप्नोसिस परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं, बट ये सबसे बेस्ट चीज है। तो चलो अब आगे क्या करूं। उसके बाद अगली सुबह लीनिया के बेडरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि एमसी ने लीनिया के साथ काफी ट्रेनिंग की है लास्ट नाइट, एंड यही सब बारे में सोच रहा था कि अब से मेरी लाइफ एकदम झकास हो चुकी है, बिल्कुल एक सपने की तरह। लेकिन तभी इसको अपने ब्लैंकेट के अंदर कुछ तो फील होता है। तभी ये देखता है कि लीनिया इसको हैंड जुत्सु दिखा रही होती है। ये देखकर एमसी भी काफी हैरान होता है। लीनिया से उसको हैंड जुत्सु नहीं बल्कि अपना माउथ जुत्सु भी दिखाती है। तो ये कहती है कि तुमने कल लास्ट नाइट जो भी किया मैं उसके लिए तुम्हें रीपे करना चाहती थी। साथ ही थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर ये ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठी होती है।
तभी एमसी को देखती है और उसके बाद प्रेजेंट में सीन आ जाता है। एमसी माउथ जुत्सु ले रहा होता है, तभी हम लोगों को ग्लेन को दिखाया जाता है जिसकी की नींद अब खुल चुकी है, जो कि अपनी डॉटर के रूम में सो रहा था। जैसा कि एमसी ने इसको कहा था, ये सोचता है कि लीनिया ने अब तक ब्रेकफास्ट बना दिया होगा, बट उसको क्या पता कि अभी उसकी वाइफ माउथ जुत्सु कर रही है। सीन इन दोनों पर आता है। एमसी कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ अच्छी सी पोजीशन सिखानी चाहिए। ग्लेन किचन में आता है तो लीनिया उसको दिखाई नहीं देती। ये सोचता है कि सास से वो अभी भी सो रही है। उसके बाद ये ऊपर उसके रूम में जाने लगता है, जहाँ पर कि से वही आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये कहता है कि ये आवाजें कैसी आ रही हैं। तो ऐसी डोर खोलता है तो लीनिया को एमसी को माउथ जुत्सु देते हुए देख लेता है। एमसी लीनिया से कहता है कि तुम माउथ जुत्सु में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसके बाद एमसी भी ग्लेन को देख लेता है कि ये तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। वहाँ पर वो कह रहा था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। ये कहती है कि क्या हुआ एमसी, तुम रुक क्यों गए। तो ये कहता है कि ग्लेन यहाँ पर आ चुका है। ये उसको हंसते हुए देख रही होती है और कहती है कि हनी क्या हुआ, क्या कुछ गलत है। तो ग्लेन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम लोग यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो। तो ये कहती है कि मैं बस एमसी को रीपे कर रही हूँ। ये कहता है क्या रीपे। तो ये कहती है कि लास्ट नाइट एमसी ने मेरे साथ ट्रेनिंग की तो उसके लिए मैं उसको रीपे करना चाहती थी, पर तब मुझे मौका नहीं मिला, तो इसलिए आज मैं उसको अपना माउथ जुत्सु दिखा रही हूँ कि मैं इसमें कितनी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। यह सुनकर तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैंने तो अपना फूल बना लिया है। एमसी कहता है कि इनकी बातचीत तो कुछ ज्यादा इंसान हो गई है। फिर वो उससे कहता है कि ग्लेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि इस टाइम पे हमेशा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता था, इसलिए मैं चेक करने के लिए आया कि आखिर ब्रेकफास्ट तुमने क्यों नहीं बनाया अभी तक। लीना कहती हो मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी, मैं इतनी ज्यादा फोकस हो गई थी माउथ जुत्सु में कि मैं इस सब बारे में भूल ही गई। एमसी उसको कहता है कि ठीक है तुम खाना तैयार करो, बाद में मुझे रीपे कर देना। तो ये भी वहां से चली जाती है। ये दोनों लोग उसे ही देख रहे होते हैं और सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तो एमसी कहता है कि चलो कपड़े पहन लेता हूँ। फिर ग्लेन एमसी से पूछता है कि लीनियो ने तुम्हें रीपे किया, वो तुम्हें कैसा लगा। एमसी भी पहले तो हैरान होता है, बट फिर स्माइल देते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स दुनिया में सबसे बेस्ट, पर मैंने उसके साथ 7 राउंड ट्रेनिंग की है। जो सुनकर ये भी हैरान होता है कि आखिर तुम इतने एनर्जी से भरे हुए कैसे हो। तो ये कहता है कि वो ट्रेनिंग तो मैं बहुत कर सकता हूँ क्योंकि मेरा स्टेमिना काफी ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो लीनिया भी कुछ कम टैलेंटेड नहीं है इन चीजों में, वो ट्रेनिंग के दौरान चीजें काफी जल्दी सीख लेती है। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है कि कब वो मुझे रीपे करेगी। एंड यहाँ पर थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। ग्लेन कहता है क्या मैं तुम्हें और उसको ट्रेनिंग करते हुए देख सकता हूँ, जैसे कि मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। जिसके लिए एमसी इसको हाँ कर देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता देता हूँ कि बाहर काफी बारिश हो रही है, तो अगर वॉइस अजीब लगे तो इसके लिए माफ कर दें। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ये लोग खाना खा रहे होते हैं। एमसी कहता है कि तुमने काफी अच्छा खाना बनाया, साथ ही वो उसकी दूध की फैक्ट्री में जॉब कर रहा था। किस तरह से कर रहा है तुम लोग समझ सकते हो। वो ग्लेन से कहता है कि तुम काफी लकी इंसान हो जो कि तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ मिली। ग्लेन कहता है कि तुमने सही कहा, बट सही कहूँ तो मैं उसे डिजर्व नहीं करता। लीनिया कहती है कि तुम बकवास मत करो, असल में वो तो मैं हूँ जो तुम्हें डिजर्व नहीं करती। एमसी सोचता है कि ये लोग इतने अच्छे कपल हैं। साथ ही मुझे लगा था कि ये सब देखकर ग्लेन ऑकवर्ड हो जाएगा और हंट करने के लिए चला जाएगा, बट ये तो हमें ऐसे घूरे जा रहा है और लगता है कि ये देख के मजे ले रहा है। लगता है कि सच में उसे इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है कि वो अपनी ही वाइफ को किसी से ग्रेटिट्यूड लेता हुआ देखकर खुश हो रहा है। एंड ऐसे ही होता है, उन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। ग्लेन कहता है कि मैं हंट करने जाने की बजाय इन्हें ही देखना चाहता हूँ, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हंटिंग के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लीना कहती है कि हनी प्लीज अपना ध्यान रखना, और अपने हस्बैंड को किस करती है, जबकि एमसी पीछे से अभी भी अपना जॉब कर रहा था। ग्लेन वहाँ से जाते हुए एमसी से कहता है कि लीनिया का ध्यान रखना। वो कहता है हाँ क्यों नहीं। उसके बाद एमसी वहाँ दरवाजा बंद कर देता है। लीनिया कहते हैं कि अब मैं और ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करो। तो एमसी अपना यूएसबी सिस्टम से कनेक्ट कर देता है। वही हम लोग को ग्लेन का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हंटिंग कर रहा होता है। सीन फिर से इन दोनों पर आता है जहाँ पर कि इन दोनों का डाटा ट्रांसफर चल रहा होता है, बट एमसी का डाटा काफी ज्यादा होता है तो इसमें काफी टाइम लगने वाला है। लीनिया कहती है एमसी से कि तुम अपना डाटा ट्रांसफर करते रहो जब तक कि वो पूरा सेंड ना हो जाए, यानी कि तुम सेटिस्फाइड ना हो जाओ। यहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ ग्लेन हंटिंग कर रहा है। वो अपना तीर उस एनिमल की तरफ थ्रो करता है। वहीं पर सीन दोबारा चेंज होकर इन दोनों पर आ जाता है। एमसी अपनी फाइल्स को लीनिया के अंदर अपलोड कर देता है। ग्लेन को देखते हैं जो कि हंटिंग के दौरान इन्हीं दोनों के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो रहा था। ये याद करता है कि एमसी ने कहा था कि इसने 7 राउंड पहले हैं, तो उसका स्टेमिना काफी ज्यादा है, देखा जाए तो मुझसे तो कहीं ज्यादा है। एक सेकंड, आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे अपनी हंटिंग पे फोकस करना चाहिए। चलो कम से कम एक मर्द तो हूँ क्योंकि मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। मुझे लगा था कि मैं कहीं यूजलेस तो नहीं हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन दोनों का A to Z प्रोसेस देख सकूँ। डाटा शेयर काफी ज्यादा ही हो चुका था। एमसी कहता है कितनी बार हो चुका है, जो खाना तुमने मेरे लिए बनाया उसके लिए। वो कहती है कि हाँ इसके लिए मैं तुम्हें काफी अच्छा खाना खिलाऊंगी। लीनिया कहती है कि अभी भी मेरे डिवाइस में काफी सारे स्टोरेज है। तो एमसी कहता है यार अब मैं समझ गया कि आखिर ग्लेन इसको क्यों नहीं संभाल सकता, क्योंकि हालत तो मेरी खराब होती जा रही है। बट फिर भी कहता है कि हाँ किसको
किसको परवाह है, चलो क्योंकि मेरे पास अभी काफी सारा डाटा बचा हुआ है तो उसको शेयर करते हैं। ग्लेन और लीनिया की मेमोरीज दिखाई जाती हैं जहाँ पर इन लोगों की शादी हुई थी। क्योंकि लीनिया का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो उसको लगा था कि सारे मेल्स ऐसे ही होते हैं। ग्लेन कहता है क्या तुम सेटिस्फाई हो, बट वो उसको कह देती है कि हाँ मैं हूँ, बट असल में वो नहीं होती। सीन प्रेजेंट में आता है और वो कहती है कि ग्लेन तो कुछ भी नहीं है एमसी के सामने। ग्लेन देखता है कि किसी और ने उसका शिकार छीन लिया है। तभी इसको पीछे कुछ महसूस होता है तो एक ब्लैक वुल्फ आ गया होता है जिसको कि मारना इसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। फिर से सीन इन दोनों पर आता है जहाँ पर ये दोनों डाटा शेयर करते हुए ही रूम पे जा रहे होते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। एमसी का स्टेमिना डाउन होता है तो उसको काफी शर्म आती है रुकने में। तो ये क्या करता है, उसको अपना हिप्नोसिस यूज करके थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता है। फिर ये देखता है कि एक सेकंड, इसके पास तो अभी भी 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये आए कहाँ से, क्योंकि इसने तो हंटिंग वगैरह की नहीं है, यानी कि इसको यही ट्रेनिंग वगैरह करके मिले हैं। इसको नई स्किल मिली होती है कि किसी को ज्यादा प्लेजर दे सकता है। साथ ही एक और स्किल मिली होती है क्लीन वाली, वही स्किल जो लीनिया ने यूज की थी, एक मैजिक, जिससे कि ये चीजें क्लीन कर सकता है। और इसका ट्राई भी करके देख लेता है कि हाँ चीजें क्लीन हो रही हैं। एंड लीनिया ने सच में काफी अच्छी फैन सर्विस दी है दोस्तों, क्योंकि वो एमसी के लिए मेड वाली कॉस्ट्यूम पहन कर आती है जो देखकर एमसी और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है। चीजें स्किप करते हैं क्योंकि तुम्हें पता ही है क्या होगा। हम लोग देखते हैं कि शाम हो जाती है और जो ग्लेन होता है वो भी घर पे आ जाता है और जख्मी लग रहा था। ये देखता है कि हनी तुम कहाँ पर हो, मेरे लिए फास्ट एड किट लेकर आओ। बट हनी तो वहाँ पर होती नहीं है। हम लोग को पता है कि वो लोग तो बेडरूम में। इसको थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि जब भी हंटिंग से आता था तो लीनिया तो उसके लिए खाना बना के तैयार रख देती थी, बट अभी तो यहाँ पर है नहीं। जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे स्लाइम्स और लीनिया के कपड़े पड़े हुए दिखाई देते हैं नीचे। वह सोचता है कि उसकी वाइफ एमसी को शुक्रिया अदा कर रही है। अब ये लीनिया के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही उसका रूम खोलता है और देखता है, एमसी कहता है कि यह वाली पोजीशन में पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। एमसी ग्लेन से कहता है कि तुम्हारा हंट कैसा रहा, देखो मैं तुम्हारी वाइफ को ग्रेटिट्यूड दिखा रहा हूँ, बताओ तुम्हें ये व्यू कैसा लग रहा है। ग्लेन कहता है एक सेकंड आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। तो एमसी कहता है मैंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें ये व्यू कैसा लग रहा है। तभी वो देखता है कि ग्लेन को चोट लगी है। ग्लेन कह देता है कि ये चोट ज्यादा गहरी नहीं है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं जाता हूँ। क्योंकि भले ही मैंने अपनी ब्लीडिंग को रोक लिया बट उसको अपने वेपन्स को भी तो साफ करना है। हमसे कहता है अच्छा ठीक है, बाद में तुम देख लेना। तो ग्लेन वहां से चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इन्हीं के घर की तरफ आगे बढ़ रही है। एंड मैं पहले ही बता देता हूँ कि लीनिया की बेटी है। हमसे कहता है सुबह हो चुकी है, तो रूम पहले ही साफ हो चुका था जो कि लीनिया ने सुबह उठते ही कर दिया है। इतना ट्रेनिंग करने की वजह से इसको और भी पॉइंट्स मिल जाते हैं और अब इसके पास टोटल 12 पॉइंट्स हैं। तो ये कहता है कि अपने 2 पॉइंट्स को तो स्टेमिना में यूज करूंगा, क्या कोई और स्किल है जिससे मैं सीख सकता हूँ। तो उसको एक स्किल दिखाई देती है जिसके लिए इसको 10 पॉइंट देने होंगे और जिसकी हेल्प से ये शेप को चेंज कर सकता है, यानी कि अपनी तलवार के शेप को चेंज कर सकता है। और ये बात तलवार के लिए नहीं थी। हमसे कहता है इस शेप चेंज कर सकता हूँ, उसका मतलब एक सेकंड, क्या मैं एक तलवार में ही दूसरी तलवार निकाल सकता हूँ ताकि एक तीर से 2 शिकार किए जा सके। एक सेकंड में क्या चूज करूँ, बर्थ कंट्रोल वाली या फिर शेप चेंज वाली। देन ये शेप चेंज वाली एबिलिटी को चूज करता है। फिर ये नीचे आ जाता है। लीनिया कहती हो तो तुम उठ चुके हो। तो हमसे कहता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी बेटी घर पे आ जाती है जो कि सीधा आके लीनिया के गले लग जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुमने खाना खा लिया, चलो खा लो, और तुम्हारा हस्बैंड जैक कहाँ पर है। तो वो कहती है कि नहीं, सिर्फ मैं ही आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि उसे काम था इसलिए वो नहीं आ सकता था, इसलिए 1 हफ्ते तक मैं यहाँ पर आपके साथ रुकने वाली हूँ। तभी उसकी बेटी जो होती है एमसी के बारे में पूछती है कि मदर आखिर ये इंसान तुम्हारे साथ अकेला यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वो कहती है कि ये मिस्टर हिप्नो है, तुम्हारे डैड ने इसकी जान बचाई थी और अभी ये काफी समय से हमारे साथ रह रहा है। एमसी कहता है कि तुम्हारी मदर ने मुझे बताया था कि तुम काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, कल नाइट बिस्तर के ऊपर बताया था। तो ये भी उसकी बात सुनती है और कहती है कि मेरा नाम लेनी है। हमसे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अब हम लोग 1 हफ्ते तक साथ रहने वाले हैं। साथ ही मन में कहता है कि हाँ बेड के ऊपर साथ रहने वाले हैं। ना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है बट ये हाथ नहीं मिलाती और कहती है कि तुम आखिर इस घर में कब तक रहने वाले हो, मैं अब यहाँ पर 1 हफ्ते के लिए रहूंगी तो तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। लीनिया कहती है कि तुम इतना ज्यादा रूड कैसे हो सकती हो, मिस्टर हिप्नो यहाँ पर जब तक रहना चाहते हैं यहाँ पर रह सकते हो, आखिर ये बात तुम उसे कैसे कह सकती हो। ये भी हैरान होती है कि मोम उसकी साइड क्यों ले रही है। ये कहती है कि मोम ही कुछ ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है, तो साथ से वो तुम्हें किराया देता होगा यहाँ रहने का, है ना, तो ऐसे तो कुछ है नहीं है। तो ये कहती है कि नहीं, किराया नहीं देता, उसने हमें काफी ज्यादा शुक्रिया अदा किया है। ये कहती क्या शुक्रिया अदा किया है, मुझे पता है कि आप लोग काफी ज्यादा काइंड हो, लेकिन आप लोग सिर्फ उसे इसलिए रहने दे रहे हो क्योंकि उसने आपको शुक्रिया अदा किया है। एमसी को तो माँ बेटी की बहस देखने में मजा आ रहा होता है। लीनिया तो चाहती है कि जब तक वो रहना चाहता है एमसी यहाँ पर रह सकता है। तो ये कहती है कि आखिर आप क्या बातें कर रही हो, आखिर उसने ऐसा कौन सा शुक्रिया अदा कर दिया है जो आप उसे यहाँ रहने दे रही हो। तो लीनिया बता देती है कि वो
उसकी मसाज करता है। इसलिए ये भी हैरान हो जाती है कि मॉम क्या हुआ, दिमाग हिल गया क्या तुम्हारा, क्या ये आदमी तुमको ब्लैकमेल कर रहा है, आखिर तुम इस चीज को शुक्रिया अदा कैसे कह सकती हो। साथ ही मन में सोचती है कि लीनिया के साथ कुछ तो गड़बड़ है। एमसी कहता है कि उसे बता क्यों नहीं देती कि तुम मुझे रीपे कर रही हो। लेनी गुस्सा हो जाती है कि ये बड़वा क्या बात कर रहा है, मुझे लगता है कि जरूर इसी ने मेरी मॉम के साथ कुछ तो किया है। एमसी कहता है कि तुम्हें बस शुक्रिया अदा सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा। लीनिया कहती है कि हाँ ये थोड़ा अजीब तो है कि उसका ग्रेटिट्यूड लेने के बाद मुझे उसे रीपे करना होता है। लेनी कहती है कि लीनिया के ऊपर से अपने हाथ हटाओ, तो ये कहता है कि वो तो बस मुझे थैंक्स कर रहा है। तो वो एमसी और लीनिया को दूर कर देती है और कहती है कि अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। एमसी कहता है कि इसकी बेटी तो काफी स्ट्रॉन्गर है जितना मैंने सोचा था, पर ऐसा ही तो होना है क्योंकि हंटर की बेटी है। ये मुस्कुरा रहा होता है। तो ये कहती कि आखिर तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या मेरे डैड को इस सब के बारे में पता है। एमसी कहता है कि चलो टाइम आ चुका है। ये भी कहती है कि तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। देन तभी ये अपना माइंड कंट्रोल यूज करता। फिर ये कहती है कि मैं एमसी मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इतनी ज्यादा अपसेट क्यों इस वक्त। एमसी देखता है कि उसके हाथ पर ग्रिप के निशान बन चुके हैं जो कि लेनी ने अभी उसके हाथ को पकड़ा था। इसके लिए लेनी उससे माफी भी मांगती है, मुझे माफ कर दो, अब इसके बदले में तुम जो कहोगे मैं करूंगी। लीनिया कहती है कि एमसी काफी देर से उठा है तो जरूर से उसको काफी ज्यादा भूख लग रही होगी। एमसी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पहले पेट पूजा फिर कान दूजा, उसके बाद भुक्कड़ों की तरह खाने लगता है। जहाँ पर इसको पता चलता है कि लेनी और उसका हस्बैंड टाउन के अंदर एक फ्लावर की शॉप चलाते हैं। तो ये लोग महीने में सिर्फ 2 बार ट्रेनिंग करते हैं। ये कहता है कि वो मई थी जो उसके प्यार में सबसे पहले गिरी थी, और वैसे भी मैं उसको जबरदस्ती फोर्स तो नहीं कर सकती कुछ भी करने के लिए। उसके बाद एमसी अपना यूएसबी दिखा देता है और कहता है कि अब तो माउस जुत्सु देना ही पड़ेगा तुमको। एमसी अपने मैजिक का यूज करता है जिससे कि सारी गंदी चीजें खत्म हो जाती हैं, साथ ही कपड़े भी उड़ जाते हैं सबके। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर ग्लेन आ जाता है। ये कहती है कि डैड आप ठीक हो, मैंने सुना कि आपको चोट लग गई थी। ये कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना मैं कितना स्ट्रांग हूँ, तो इतनी जल्दी तो मैं नहीं टपकने वाला। फिर वो अपने डैड को बताती है कि वो यहाँ पर एक हफ्ते के लिए रुकने वाली है। तो ये कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड और स्टोर का क्या। तो ये कहती है कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसे संभाल लेगा। एमसी कहता है कि तुम्हारे पास काफी अच्छी डॉटर है। ग्लेन कहता है क्या उसने कुछ गड़बड़ कर दी। ये कहता है कि नहीं, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि उसने माफी मांग ली है और क्लियर हो गई है। लेनी कहती है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी। एमसी कहता है कि हाँ इस चीज को रिजोल्व कर लेंगे बाद में। ग्लेन कहता है तुमने लेनी को भी ग्रेटिट्यूड दिखा दिया क्या। बताओ लेनी, क्या तुमने उसकी ग्रेटिट्यूड को बिना किसी मिस्टेक के ले लिया। तो ये कहती है ऑफ कोर्स, उसका ग्रेटिट्यूड काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो कहती है उसने पूरे घर को अपने क्लीन मैजिक के साथ क्लीन कर दिया। ग्लेन कहता है ये मैजिक तो काफी ज्यादा अच्छा है जो कि काफी बड़े मेंशंस को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। लेनी कहती है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, तो जरा घर की ओर देखो। तो कहता है कि हाँ यार घर तो बिल्कुल नया जैसा लग रहा है, ये तो काफी हाई लेवल का मैजिक लगता है। तो आखिर तुमने इस मैजिक को फॉरेस्ट के अंदर यूज क्यों नहीं किया। लेनी और भी बताने लगती है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसका मैजिक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ कचरा क्लियर नहीं हुआ बल्कि हम लोगों के कपड़े भी। तभी एमसी उसको खांसते हुए चुप करवा देता है, कहता है कि ये हमारा सीक्रेट है। एमसी कहता है तुम लोग काफी अच्छी फैमिली हो और ग्लेन तुम जरूर से थक गए होंगे तो जाकर तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर साथ ही उसकी हेल्प करने के लिए वो उसके जो टूल्स होते हैं ग्लेन के उनको क्लीन कर देता है अपने मैजिक के साथ। लीनिया कहती है कि चलो मैं खाना तैयार करती हूँ, साथ ही गर्म पानी कर देती हूँ तुम सभी के नहाने के लिए। फिर साथ ही ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो एमसी कहता है एक्सक्यूज मी क्या हुआ। ये कहता है कि माफ करना मैं काफी थक चुका हूँ तो मैं आराम करना ज्यादा पसंद करूंगा। तो एमसी आगे बढ़ता है और कहता है एक सेकंड, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। लीनिया के साथ अपने ग्रेटिट्यूड तुम्हें शो कराना चाहता हूँ। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ लीनिया और लेनी दोनों को ग्रेटिट्यूड देने का, तो तुम चाहो तो देख सकते हो। बताओ, मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लिए मना करोगे। लेकिन जो ग्लेन होता है वो कुछ नहीं कहता, तो ये हिप्नोसिस का यूज करता है जिसके लिए अब ये मान जाता है। तो कहता है कल सुबह मॉर्निंग में तुम रूम में आ जाना हमारे। तो कहता है मेरा सपना सच होने वाला है, ये आदमी कितना अच्छा है, आखिर मैं इसको कैसे थैंक्स कहूंगा। एमसी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो प्रिपेयर किया है तुम बस उसको एंजॉय करना। ग्लेन कहता है क्या मैं सच में अब उन दोनों को ग्रेटिट्यूड लेते हुए देखने वाला हूँ, मुझे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें इसको हंटिंग करते हुए दिखाया जाता है लेकिन ये फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको वही चीजें दिखाई दे रही थी। आखिर में कुछ कह क्यों नहीं पाया। तो उसने मुझे ऑफर भी दिया था कि मैं देख सकता हूँ, बट फिर भी मैंने बहाना कर दिया और वहां से चला गया। क्या मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी वाइफ को शुक्रिया अदा लेते हुए देख सकूं। मैं बस दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उनकी आवाजें सुनता रहा और सोच रहा था काश एमसी मुझे दोबारा मौका दे। और फाइनली अब इसको दोबारा मौका मिल चुका है। ये दरवाजा खोलता है तो एमसी और उन दोनों को साथ बैठा हुआ देखता है। एमसी ग्लेन को कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने कुर्सी तैयार रखी है, जाकर उस पर बैठ जाओ। ग्लेन कहता है क्या ये तुम सच में करने वाले हो। ये कहता है कि आखिर मैं ये क्यों नहीं करूंगा उसके लिए जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। मैं तुम्हारे काफी बड़े कर्ज के अंदर हूँ, तो अब बस तुम्हें बस सिनेमा देखना है और एंजॉय करो। ग्लेन उधर कोई देख रहा था तो लेनी जो होती है वो कहती है कि आप तो परवर्ट निकल गए। वो कहता है कि नहीं, ये बस नेचुरल से चीज है, बट वो तो नहीं मानती है।
तो एमसी जो होता है फिर अपने हिप्नोसिस के साथ कहता है कि वो सच कह रहा है, ये नेचुरल सी चीज़ है कि वो अच्छा फील कर रहा है ये सब देख के। तो ये मान जाती। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान जो लेनी होती है उसको फोर्स कर रहा था कि तुम जैक को भूल जाओ। वो कहती है कि मैं जैक को नहीं छोड़ सकती, जबकि लीनिया को भी उसने ग्लेन के साथ खड़ा कर दिया था ताकि वो सिर्फ देखे। लीनिया जो होती है वहाँ पर काफी जेलस महसूस कर रही थी। एमसी जो होता है वो लानी के बॉयफ्रेंड की बेइज्जती कर देता है, जिस पर ये उसका खरगोश पकड़ लेती है। तो ये भी कहता है लगता है मैंने अपनी लिमिट पार कर दी है। लीनिया कहती है कि तुमने लैनी को काफी ट्रेनिंग दे दी है, अब तुम मुझे ट्रेनिंग दो। हमसी कहता है कि क्या तुम्हें अभी से ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन अभी तक लेनी अपनी लिमिट पर नहीं आई है, यानी अब तक वो पास आउट नहीं हुई है, इसलिए मुझे उसको अच्छे से ट्रेनिंग देनी होगी। तो तुम जब तक इंतजार करो। लानी जो कि काफी स्ट्रांग लड़की है बट अभी एमसी की ट्रेनिंग के सामने थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, और एमसी उससे वही सवाल पूछता है कि हु इज बेटर मी और योर बॉयफ्रेंड, बट वो वहाँ पर पास आउट हो जाती है बट इसका जवाब नहीं देती। ये कहता है कि हाँ ये तो काफी स्ट्रांग लड़की है, जो कि एंड तक इसने जवाब नहीं दिया। अब एमसी जो होता है वो फिर लीनिया को ट्रेनिंग देने लगता है। एमसी कहता है हु इज बेटर, मैं या फिर तुम्हारा ग्लेन। ये कहती है कि वो अभी मेरे पीछे ही खड़ा है, क्या मुझे कहना चाहिए कि सच कहूँ तो वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, उसकी टेक्निक सब कुछ तुम्हारे आगे बेकार है। ग्लेन भी सारी बातें सुन रहा था। लीनिया कहती है कि तुम बस देखो कैसे मैं उसको थैंक्स कहती हूँ। थोड़ी देर बाद लेनी को भी होश आ जाता है और देखता है कि एमसी अब लीनिया को ट्रेनिंग दे रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कोई इंसान इतना भी ट्रेनिंग कैसे कर सकता है। फिर ये देखती है कि एक सेकंड, अभी डेट का चीर हरण किसने कर दिया। तो डेट कहता है हिप्नो ने कहा कि मैं चीर हरण कर दूं खुद का, तो मैंने कर दिया। तो इस चीज को काफी बुरी लगती है। एमसी फिर से एबिलिटी यूज करता है, तो ये फिर से कहती है अच्छा ठीक है। इसके बाद एमसी कहता है कि मैं खुश हूँ कि सारे लोग सेटिस्फाई हो चुके हैं। इतना सब कुछ करने के बाद मेरे पास काफी सारे पॉइंट्स तो आ चुके होंगे। तो ये उन सभी को पोस्ट कर देता है। देन स्टेटस ओपन करता है तो उसके पास अब 14 पॉइंट्स हो चुके थे। तो ये भी कहता है कि अनदर वर्ल्ड में आकर वुमेन्स को ट्रेनिंग देके मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिन पॉइंट्स का यूज कर ये कुछ स्किल्स ले लेता है और अगली ट्रेनिंग के लिए वो अपनी स्वॉर्ड का शेप चेंज कर देता है। ग्लेन उसकी एबिलिटी को देखकर हैरान हो जाता है, जबकि ये लोग अब उसी के स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं। एमसी की ट्रेनिंग अब थोड़ी और टफ हो जाती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो लेनिया होती है वो उसके ट्रेनिंग सेशन के दौरान बेहोश हो जाती है। अगला नंबर आता है लेनी का, जहाँ पर वो जे को छोड़ने से फिर भी मना कर रही थी। तो एमसी कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अब से ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मुझे अब सिर्फ लीनिया को ट्रेनिंग देनी चाहिए। तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, हालांकि तुम्हारी जे के साथ अब तक मैरिज नहीं हुई है। फिर भी लीनिया भी बात सुनकर हैरान होती है कि अब मुझे ट्रेनिंग नहीं देगा, बट फिर भी मुझे तो उसकी ट्रेनिंग चाहिए। तो अगले सीन में वो एमसी के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग चाहिए, बदले में तुम कुछ भी कर सकते हो। ये भी कहता अच्छा ठीक है, तो फिर चलो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट करी जाए। लेने को ट्रेनिंग देने के बाद लीनिया से पूछता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो ये कहती है कि उसे अभी पता नहीं है, वो अभी ग्लेन को लाइक करती है। तो ये कहता है तो क्या तुम मुझे हेट करती हो। ये कहती है कि नहीं मैं तुम्हें हेट नहीं करती, अगर ये बात तुम्हारी सोड की है तो फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं लाइक करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ग्लेन से कहीं ज़्यादा बेटर है। ग्लेन अपने मन में सोचता है कि दोनों बंदियों ने कह दिया है कि वो उसे लाइक करती है, एमसी का तो आज दिन बन गया। बट एक सेकंड, क्या मैं इस चीज़ से ओके हूँ? अगर लीनिया आज एमसी के प्यार में गिर गई तो मैं लीनिया को खो दूंगा, उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं एमसी के सामने अपने आप को काफ़ी छोटा महसूस कर रहा हूँ। तो एमसी कहता है कि मैं कितना ज़्यादा सिंसियर हूँ तुम्हारे साथ अपनी फीलिंग्स को लेकर, बट तुम हो कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हो, इस बात को तुम बस टाले जा रही हो। तुमसे अच्छी तो लेनी थी, कम से कम उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट तो किया। एमसी कहता है लीनिया को ट्रेनिंग देने का कोई फायदा नहीं है, लगता है कि मुझे अब सिर्फ लेनी पे फोकस करना चाहिए और लीनिया पर गिव अप कर देना चाहिए। उसके बाद लेनी जो होती है उसको माउथ जुत्सु दे रही होती है। लीनिया कहती है क्या वो मुझे ट्रेनिंग नहीं देगा कभी भी, एंड ये चीज़ देखकर फिर ये भी मान जाती है। जिसके बाद हमसे कहता है माफ करना लेनी, पर लगता है कि लीनिया की ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी होगी। लेनी कहती है कि मॉम तुम काफी बुरी हो, क्योंकि वो अभी मुझे ट्रेनिंग देने वाला था। उसके बाद एमसी लीनिया से कहता है कि जहां हमने ट्रेनिंग खत्म की थी वहीं से अब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो ग्लेन के सामने ही एमसी को 3 मैजिकल वर्ड्स बोल देती है। ग्लेन चाहता था कि वो ये ना कहे, बट उसने कह दिया है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो काफी थक चुका था और जमीन पे पड़ा होता है। कहता है कि मुझे अब ब्रेक चाहिए। वो ग्लेन से कहता है कि तुम्हें पिक्चर कैसी लगी। ग्लेन कहता है तुम्हारे इस बात से क्या मतलब है। तो कहता है कि ये मेरा गिफ्ट था जो तुम्हें देना चाहता था, तो क्या तुम सेटिस्फाई हो। ये कहता है क्या कहा गिफ्ट। ये कहता है कि हाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि तुम काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो ये देख के, जबकि पहले तुमने कभी भी इतना अच्छा फील नहीं किया होगा पहले। एंड फिर एमसी देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो ग्लेन था वो घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि थैंक यू हिप्नो, मैं पहली बार अपनी लाइफ में इतना ज्यादा खुश हुआ हूँ। ये देखकर एमसी को काफी प्राउड महसूस होता है। फिर साथ ही एमसी ग्लेन से किसी चीज के लिए हेल्प मांगता है। क्या मांगता है ये हमें बताया नहीं जाता।
थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों उसको माउथ जुस्सू दे रही होती हैं। ये कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी को शुक्रिया अदा कहना चाहिए। ये अपने स्टेटस देखता है तो काफी सारे स्किल्स थे इसके पास, साथ ही कुछ मैजिक्स भी थे। साथ ही एक और मैजिक था कि अपने आप को जल्दी से रिकवर भी कर सकता है। फिर साथ ही सोचता है कि मुझे कई जगह पर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कई सारी स्पीसीज होंगी, जैसा कि बीस्ट वगैरह और एल्प्स भी। अगर वो भी प्रिटी होंगे तो मैं उन पर भी अपना एबिलिटी यूज करूंगा। लेकिन रुको जरा, क्या ग्लेन ठीक होगा? क्योंकि कल उसने भी कुछ ज्यादा ही अपना यूज कर लिया है। यह जैसे ही ग्लेन के रूम में जाता है तो उसको देखता है कि जहाँ पर ये पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। एमसी कहता है अबे ग्लेन मर तो नहीं गया साले। उसके बाद उसको हील कर देता है। देन फिर वो लीनिया से कहता है कि चलो हम चलते हैं, जिसके बाद ये दोनों घर से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोगों को एमसी को एक रिसेप्शनिस्ट लड़की के साथ दिखाया जाता है, जिसका कि 3 साल पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। एमसी कहता है अच्छा तो तुमने जब से ट्रेनिंग नहीं की है तो तुम कोई दूसरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेती? ये कहती है क्योंकि मैं काम में काफी बिजी थी तो मुझे सबका मौका ही नहीं मिला। इन सब के बीच साथ साथ एमसी उसको फिंगर जुत्सु दे रहा था। एमसी कहता है लगता है तुझे देना ही पड़ेगा मुझे ट्रेनिंग। और ये सब की शुरुआत कैसे हुई इसके लिए कहानी थोड़ा पीछे आती है, जहाँ पर ये लीनिया के साथ टाउन में आया होता है। साथ ही इसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जिसके कान बनी वाले होते हैं। तो ये कहता है ओ माय गॉड। फिर वो लेनी से कहता है कि मुझे वहां पर ले जाओ जहां पर के एडवेंचर्स होते हैं। जिसके बाद ये लोग गिल्ड के सामने आ जाते हैं। तभी गिल्ड से एक लड़की बाहर निकलती है जिसने कुछ ज्यादा ही हॉट कपड़े पहने हुए थे। एमसी कहता है ये तो एक एल्फ है और काफी ज्यादा हॉट लग रही है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। उसके मुंह से लार टपक रही होती है। तो लेनी उसको कहती है हिप्नो तुम कुछ ज्यादा ही नहीं घूर रहे हो उसको। तब एक लड़की आती है और एमसी से टकरा जाती है। वो उससे कहती है चोमू कहीं के, क्या आज से पहले तूने एल्फ नहीं देखी जो इतना जोर से घूरे जा रहा है? साइड में खड़ा हो जा। एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि इस बिच की हिम्मत कैसे हुई, इस पर मुझे अपनी एबिलिटी का यूज करना होगा। अभी जो लेनी होती है वो कहती है कि यहाँ पर काफी सारे एडवेंचर्स हैं। जो एमसी होता है वो रुक जाता है और कहता है मुझे माफ करना है, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उसको देखते हुए। इसका वो लड़की होती है वो वहां से आ जाती है और कहती है ऐसे गधों को चोमू बनाने में बड़ा मजा आता है। असल में उसने उसकी पॉकेट मार ली होती है। फिर एमसी और लैनी जो होते हैं वो लोग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि खाना भी सर्व किया जाता है। बट एमसी जब पैसे निकालता है तो पैसे तो उस लड़की ने पहले ही चुरा लिए थे, जो कि इसको लीनिया ने दिए होते हैं। एमसी को समझ में आ जाता है कि उसी लड़की ने इसका कार्ड दिया है। तभी पीछे से एक और बिलोटी आती है जो इसे टकरा जाती है और उसके जो पैसे थे वो नीचे गिर जाते हैं। एमसी कहता है मुझे माफ करना। उस बिलोटी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि अगर सच में तुम माफी मांगना चाहते हो तो जो सामान मेरा नीचे गिरा है उसे उठा के वापस दो। उसके बाद लेनी भी एमसी की हेल्प करती हैं और उसको उसका पैसा उठा के वापस दे देती हैं। लेनी को देखने के बाद वो बिलोटी कहती है मैंने तो उस लड़की को पहले भी देखा है। तो उसको कहते हैं कि तुम तो वही फ्लावर शॉप की लड़की हो ना, आखिर वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम घूमती रहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी के साथ तुम उस लड़के को चीट कर रही हो? एक एडवेंचरर रिसेप्शनिस्ट से कहता है क्या तुम इनकी फाइट नहीं रुकवाओगी? वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे रुकवानी तो चाहिए। फिर से इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर लेनी कहती है कि हमने माफी मांग ली है और तुम्हारे पैसे उठा के वापस दे दिए, तो अब तुम्हें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। ये कहते हैं इस तरह की बात से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने सच नहीं कहा कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर दिया है और तुम इस आदमी के साथ घूम रही हो? एमसी भी कहता है कि यार इन लोगों की फाइट ना हो जाए। लेनी कहती है कि मैं उसके साथ चीट नहीं कर रही हूँ और तुम्हारे इस चीज से क्या मतलब है कि मैं एक लूजर के साथ घूम रही हूँ? देखा जाए तो वो बेड के ऊपर किसी बीस्ट से कम नहीं है। खतरनाक डायलॉग दे दिया है लेनी ने। एमसी कहता है कि ये लड़की बिलोटी है तो उसको अपने हर सेंटेंस के लास्ट में म्याऊ म्याऊ करना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों लड़कियों के बीच में आती है और उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है। देन बिलोटी से कहती है कि तुम किसी ऐसे से फाइट नहीं कर सकती जो कि एडवेंचरर नहीं है। बिलोटी कहती है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, यही लोग फाइट की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने तो बस इतना सा कहा कि उस लड़की ने अपने क्यूट से बॉयफ्रेंड के साथ चीट किया है, और वो भी किसी ऐसे आदमी के लिए जिसका लगता है काफी ज्यादा छोटा है। जो सुनकर लेनी को गुस्सा आ जाता है और टेबल पे हाथ दे मारती है। उसकी ताकत को देख ही लोग भी हैरान हो जाते हैं। लेनी कहती है कि तुम भले मुझे इंसल्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, पर तुम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर हिप्नो का छोटा है। एलसी मन में सोचता है कि हाँ इसका बाप भी एडवेंचरर है तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी एबिलिटी का यूज इस पर कर लिया, वरना ये तो मुझे पीस के रख देती भाई। वो बिलोटी अपना चाकू निकाल लेती है और कहती है लगता है कि तुम्हें थोड़े मैनर सिखाने की जरूरत है। लेनी और रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। तभी एमसी जो होता है वो अपनी एक्टिंग को स्टार्ट करता है और कहता है अरे नेव ये तो तुम हो, काफी लंबा समय हो गया तुमसे मिले हुए। वो बिलोटी गुस्से में कहती है कि साले मरना चाहता है क्या तू? प्लास्टिक का लगा के पेल दूंगी तुझको। एमसी अपनी एक्टिंग जारी रखता है और कहता है कि नावी क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? ये कहती है कि मैं कोई नावी फावी नहीं हूँ। अपने इस बदबूदार मुंह को बंद रख, पास आ रही है काफी ज्यादा। लेकिन तभी एमसी अपनी एबिलिटी के साथ
उसको कहता है कि तुम्हारा नाम नेवी है, मैंने सही कहा ना। उसकी एबिलिटी की वजह से वो कहते हैं कि हाँ मेरा नाम नेवी है, बट मैं तो उसको भाई बिलोटी ही बुलाने वाला हूँ। एमसी कहता है कि अब से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। वो कहते हैं कि हाँ मास्टर, तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा और तुम इस गिल्ड में क्या करने के लिए आए हो। ये लोग भी सोचते हैं कि अच्छा ये लोग आपस में जानते हैं एक दूसरे को, बट एमसी देखता है कि वेल यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं। फिर वो उस रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम ट्रेस बताती है, साथ ही पूछती है कि तुम बिलोटी के मास्टर हो, आखिर इस चीज का क्या मतलब है। एमसी उस पर भी अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए कहता है कि मैं काफी इंपॉर्टेंट गेस्ट हूँ, इसलिए तुम वो हर चीज करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। वो रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी कि आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट हो। लेनी भी हैरान हो जाती है, ये कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जो एमसी है उसके इतने ज्यादा कनेक्शन हो सकते हैं गिल्ड के अंदर। एमसी बड़ी जोर के फेंकते हुए कहता है कि काफी बड़ी कहानी है, तुम्हें बाद में सुनाऊंगा, ठीक है। और माफ करना बट तुम्हें यहाँ पर इंतजार करना होगा, क्योंकि मैं नावी के साथ कुछ बात करने के लिए किसी और जगह पर जा रहा हूँ, तो जब तक तुम मेरा इंतजार करो और खाना वाना खा लेना यहाँ पर। फिर वो उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि चलो हम लोग को कोई कमरा दिखाओ, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट इन लोगों को लेकर एक रूम में आ जाती है और कहती है कि मेरा काम हो गया तो मैं यहाँ से जाऊँ। तो एमसी कहता है कि नहीं, तुम बस इंतजार करो और डोर के ऊपर खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे अभी नावी के साथ बस थोड़ा सा काम करना है। हाँ, तो ट्रिस जो होती है वहीं पर खड़ी हो जाती है और नावी जो कि उसके सामने थी, एमसी जो होता है अपना यूएसबी केबल दिखा देता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है मुझे पता है आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट हो, बट आप ये नहीं कर सकते। एमसी कहता है कि कोई बात नहीं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम बस खड़ी रहो और देखो। देन वो नेवी से कहता है क्या तुम्हें मेरी फाइल्स चाहिए। वो कहता है कि हाँ मुझे आपकी फाइल्स चाहिए, प्लीज उन्हें अपलोड कर दो अपने यूएसबी केबल के साथ। एमसी जो होता है फिर उसको स्लैप कर देता है और कहता है क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है कि कैसे किसी का यूएसबी केबल कनेक्ट करते हैं। तो अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला एपिसोड का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके। उसके बाद वो नेवी का कान पकड़ता है, देन उसे माउथ जुस्सू लेने लगता है। वो रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो रही थी, ओ माय गॉड इट्स क्रेजी। हम लोग लेनी को देखते हैं जो कि बाहर इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि क्या जो एमसी है उस लड़की से अपोलॉजी ले रहा है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे उस लड़की से काफी जेलसी हो रही है। फिर से इन लोगों को देखते हैं जहाँ पर एमसी तो माउथ जुस्सू ले रहा था। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसका मास्टर जो है काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि आखिर किटी उसे अपना मास्टर क्यों मानती है, क्योंकि मानना पड़ेगा इस आदमी का सॉफ्टवेयर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। एमसी नावी से कहता है बहुत बढ़िया, तुमने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि तुम काफी अच्छी लड़की हो, तो चलो इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी देते हैं। तो उसके बाद ये लोग फिर मेन ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एमसी कहता है कि तुम बस इंतजार करो, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा आएगा इसके बाद। साथ ही यहाँ पर ये जो गिरा पड़ा है इसको भी मैं साफ कर दूंगा अपनी मैजिक के साथ। नेवी भी हैरान हो जाती है कि मास्टर क्या तुम क्लीन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, बट पावर क्लीन मैजिक जो है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। एमसी उसको कहता है कि ये बात किसी को मत बताना, और फिर वो कहता है कि चलो तैयार हो जाओ, अब डाटा ट्रांसफर होने वाला है। एमसी कहता है कि यहाँ पर बाकी एडवेंचर्स और स्पीसीज में ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी मैं लेनी और लीने को ही पसंद करूंगा। अगर मैंने अपना ज्यादा दम लगा दिया तो कहीं इसका सर्वर क्रैश ना हो जाए, और वैसे भी अगर मैंने अपना पूरा दम लगा दिया होता तो ये 2-4 दिन तक खड़ी नहीं हो पाती। और रिसेप्शनिस्ट भी देख रही होती है और हैरान हो जाती है उसका स्टेमिना देखकर। वो कहती है भाई इसका सर्वर तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या कोई तरीका है जिससे कि मुझे भी उसका अटेंशन मिल सके। नेक्स्ट सीन में देखते हैं नावी फिर उसको अपना माउथ जो दिखा रही थी और ट्रेस से पूछता है बताओ तुम क्या सोचती हो, लगता है कि तुम्हें भी डाटा शेयर चाहिए। एमसी जो होता है फिर नेवी से कहता है कि गुड जॉब किटी, तुमने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इसका पनिशमेंट मैंने तुम्हें दे दिया है। कहते हैं कि मुझे और भी डाटा शेयर करना है। तो एमसी कहता है कि नहीं, तुम्हारा मास्टर जो है अभी बिजी है तो तुम चले जाओ। लेनी का सीन दिखाते हैं और कहती है कि यार एमसी अब तक बाहर क्यों नहीं आया। तभी उसी रूम के डोर के खुलने की आवाज आती है, इसको लगता है कि एमसी बाहर आया होगा। हम लोग देखते हैं कि वहाँ से बिलोटी आई होती है, एंड पता नहीं मैं उस बिलोटी को अब तक नेवी क्यों कह रहा था। लेनी सोचती है कि बिलोटी एमसी के बिना बाहर क्यों आ गई। हम बिलोटी को देखते हैं जिसके कि खड़े होने में भी टांगे कांप रही होती है, यू नो किस वजह से। तो वो लेनी से कहती है कि देखो पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो लेनी भी होती है कि हाँ मुझे भी माफ कर देना। साथ ही कहती है कि जो मास्टर है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो ये पहले हैरान होती है और फिर कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, एमसी सच में कमाल का है। और साथ ही ईविल से स्माइल देते हुए कहती है कि आखिर एमसी बाहर क्यों नहीं आया। तो इसके पसीने आने लगती है और कहती है वो इसलिए क्योंकि उसे रिसेप्शनिस्ट के साथ कुछ काम है इसलिए। अच्छा, तो लगता है उसे गिल्ड की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी इसलिए उसके साथ है। हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि नेवी जा चुकी है, अब बस यहाँ पे वो और मैं हूँ, मैंने आखिर किस कलर की पहनी है। एमसी कहता है कि चलो बिलोटी के साथ तो हो चुका है, अब तुम आ जाओ यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहीं पर खड़ी होती है। तो एमसी कहता है क्या हुआ, तुम आ क्यों नहीं रही हो, जबकि वो तो यूएसबी केबल देके कुछ ज्यादा ही हैरान हो रही थी। एमसी सोचता है लगता है कि यहाँ जगह कुछ ज्यादा गंदी होगी इसलिए वो आ नहीं रही है। तो ये अपना पावर क्लीन यूज करता है और सारी चीजें क्लीन हो जाती हैं।
वो क्या था, अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एंड हम देखते हैं उसके सामने ही खड़ी होती है टेबल पर, जिस वजह से एमसी को सब दिखाई दे रहा था। एमसी जो होता है फिर उसको भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। एमसी कहता है कि अभी तो मैंने दम भी नहीं लगाया जितना दम मैंने बिलोटी के साथ लगाया था, एंड फिर भी तुम बेहोश हो चुकी हो, इतने सी ट्रेनिंग तुम हैंडल नहीं कर पा रही हो। तो वो कहती है वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरे सर्वर पर कुछ ज्यादा ही डाटा ट्रांसफर कर दिया। उसको थोड़ा ट्रेनिंग देने के बाद एमसी कहता है कि चलो अब माउथ जुत्सु दो, तो वो माउथ जुत्सु देने लगती है। एमसी कहता है ये काफी ज्यादा पोलाइट है और अटेंटिव है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक रिसेप्शनिस्ट है। लेकिन एक सेकंड, आखिर मुझे ये सब कुछ करते हुए कितनी ज्यादा देर हो चुकी है, और मैं तो भूल ही गया था कि जो लेनी वो बाहर इंतजार कर रही है, और देर करी फिर तो मुझे मार ही डालेगी। तो जल्दी से अपना पैंट उठाता है और भागता है बाहर की ओर। हम उसको देखकर एमसी के पसीने छूट रहे होते हैं। तो वो कहता है क्या मैं इस पर अपनी एबिलिटी का यूज करूं? इससे पहले कि लेनी से कुछ पूछती वहाँ पर वही रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और कहती है कि मानना पड़ेगा जो एमसी वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, मुझे तो तुमसे जेलसी हो रही है कि तुम हर रात उसके साथ ट्रेनिंग करती हो। एमसी कहता है भाई कोई वुमन ऐसा कैसे कह सकती है? लगता है कि मुझे अब सबकी मेमोरीज को मिटाना होगा अपनी एबिलिटी का यूज कर कर, जैसे कि ये कभी हुआ ही ना हो। लेकिन साथ ही वो देखता है कि यहाँ पर काफी शांति है, और उसको ये शांति तूफान के आने से पहले वाली शांति लग रही थी। लेकिन गुस्सा करने की जगह जो लेनी होती है वो कहती है मुझे तो पहले से ही पता था कि जो एमसी है उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है। तो एमसी कहता है गुड जॉब रिसेप्शनिस्ट, उसे पता है कि आखिर लोगों के साथ कैसे डील करते हैं। लेनी जो होती है फिर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही वेट करा दिया है, इसके लिए अब तुम्हें मुझे सभी लड़कियों से ज्यादा ट्रेनिंग देनी होगी। जबकि हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट को, बाहर से तो मुस्कुरा रही थी बट अंदर ही अंदर से काफी जेलस हो रही थी इन दोनों को देख के। सोच रही थी क्या मुझे एक नया बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, अगर बना भी लेती हूँ तो उसका सॉफ्टवेयर एमसी जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा। और एमसी और जो लेनी होते हैं वो घर पर आ जाते हैं। साथ ही हम लोग देखते हैं कि वो लोग जैक को लेकर भी आ गए होते हैं जो कि लेनी का बॉयफ्रेंड है। लेनी जो होती है एमसी से कहती है तुम्हें पता है ना कि हम काफी ज्यादा क्लोज थे। एमसी भी कहता है कि हाँ हम काफी ज्यादा क्लोज थे। सीन अब थोड़ी देर पहले आता है जहाँ पर कि घर आने से पहले ही एक खुली गली के अंदर ट्रेनिंग करने लगते हैं। तो एमसी ने वहाँ पर म्यूट मैजिक कर दिया था जिसकी वजह से कोई इनकी आवाजें नहीं सुन पाएगा। लेनी कहती है भले कोई सुन नहीं पाएगा बट क्या अगर कोई यहाँ पर आ जाए। फिर अगले सीन में जैक और लेनी की शॉप के पीछे ही कर रहे होते हैं ट्रेनिंग, बट क्योंकि म्यूट मैजिक होता है जिस वजह से आवाजें नहीं जाती। बट एमसी फिर भी म्यूट मैजिक को थोड़ा सा वीक कर देता है जानबूझ के, ताकि जो जैक था इनकी आवाजें सुन पा रहा था। बट इंटरेस्टिंग सी बात ये होती है कि जैक भी ग्लेन की तरह ही है, यानी उसको भी अच्छा लगता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर इन लोगों ने काफी अच्छी कॉस्ट्यूम्स पहन ली थी, वही वाली। एमसी इन दोनों से कहता है ग्लेन और जैक से कि मैंने तुम लोगों के लिए काफी अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया, तो तुम लोग बस देखो और एंजॉय करो। साथ ही एमसी बताता है कि जब मैंने पहली बार मैजिक ट्राई किया तो वो काफी बेसिक सा मैजिक था बट फिर भी काफी ज्यादा पावरफुल था। जब मैं पहले इस दुनिया में आया था तो एक ब्लैक वुल्फ ने लगभग मुझे मार ही दिया था, बट अब वो एक बारबेक्यू बन चुका है मेरे एक ही अटैक से। साथ ही जब तक मैं अपना एबिलिटी यूज कर सकता हूँ, जब तक मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। देन उसके बाद वो ग्लेन और जैक दोनों के सामने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। अगली सुबह देखते हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता हूँ, मुझे इन लोगों को बता देना चाहिए कि आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ। वो लीनिया और लेनी से कहता है कि मैं तुम दोनों से कुछ सीरियस बात करना चाहता हूँ। एमसी थोड़ा हेजिटेट करता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये दोनों मेरे लिए इनफ है, बट फिर भी वो कह देता है कि मैं इस टाउन को छोड़कर जा रहा हूँ ताकि कई सारे पैसे कमा सकूं, और ये कुछ टाइम के लिए होगा, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर तुमने अभी क्या कहा। तभी जो ग्लेन होता है उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि उसने अपना डिसीजन बना लिया है। लेनी भी कहती है बट हमारे सिस्टम काफी ज्यादा कंपेटेबल हो गए थे, यानी यूज टू हो चुके थे। तो लीनिया जो होती है वो कहती है कि तुम पैसों की चिंता क्यों कर रहे हो, उसका ध्यान हम रख लेंगे। ग्लेन कहता है कि जब एक मर्द अपना डिसीजन बना लेता है तो वो फिर उसी रास्ते पर चलता है, और मुझे लगता है कि हमें एमसी को डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी जो लीनिया होती है वो एमसी के पास आती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, बाकी की डिटेल्स क्यों ना तुम हमें ट्रेनिंग के दौरान दे दो, तो चलो। देन लेनी और लीनिया जो होती है एमसी को पकड़ लेती है और कहती है कि चलो। लेनी उसको पकड़ लेती है और कहती है कि जब तक हमारे सर्वर क्रैश नहीं हो जाते जब तक डाटा शेयर करेंगे। देन लेनी और लीनिया जो होते हैं दोनों उसको खींच कर अपने रूम में ले जाने लगते हैं और कहते हैं कि चलो तैयार हो जाओ। एमसी मन में सोचता है मैं कुछ ज्यादा लकी इंसान हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम लोगों को एमसी को डायरेक्ट गिल्ड के अंदर दिखाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है कि तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। एमसी कहता है कि मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है क्या कहा एडवेंचरर, क्या तुम ये कर पाओगे? तो वो कहती है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, पता नहीं क्यों। तो एमसी कहता है कि हाँ, क्योंकि गुड बाय कहना काफी ज्यादा हार्ड था मेरे लिए उन लोगों से। तो एमसी जो होता है फिर वो एफ रैंक का एडवेंचर बन जाता है, और अगर एमसी को अच्छी अचीवमेंट्स मिलती हैं तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। एमसी कहता है क्या कुछ और बातें हैं जो तुम मुझे बताना चाहती हो?
तो रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो कहती है कि हाँ, वो बातें तो हमें लास्ट टाइम ही कर लेनी चाहिए थी। तुम्हें पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हमारा बचा हुआ जो बिजनेस है उसको कंप्लीट करते हैं। फिर अगला सीन उसी रूम के अंदर आ जाता है जहाँ पर एमसी जो होता है उसके साथ बिजनेस करने लगता है। एमसी कहता है क्या हुआ, तुम थक चुकी हो क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं पूरे दिन के लिए तुम्हारे ऊपर हील मैजिक कर सकता हूँ, जिसके बाद हम पूरे दिन बिजनेस कर सकते हैं। तो वो कहती है हाँ कर दो। अगले सीन में हम एमसी को देखते हैं जो कि बाहर आ जाता है और सोच रहा था क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी देर से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। नहीं यार, मैं इतनी जल्दी वीक नहीं पड़ सकता, मुझे अपने गोल पे फोकस करना होगा। मैं बिना किसी जिम्मेदारी के सिर्फ डाटा शेयर नहीं कर सकता दिन भर, मुझे और भी कुछ करना होगा। तो वो ऐसे ही चिल्ला रहा होता है उधर ही, तभी वहाँ पर बिलोटी आ जाती है। बिलोटी कहती है मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और डायरेक्ट एमसी के ऊपर छलांग लगा देती है। एमसी भी कहता है भाई टूट गई, हड्डी टूट गई मेरी। लगता है कि बिलोटी मुझे एक दिन मार के ही रहेगी। एमसी उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो ये उससे तो नीचे उतर जाती है पहले और कहती है जो आइटम जेनेट को जा रहे हैं मैं उनको गार्ड करने के लिए आई हूँ। एमसी उससे पूछता है कि आखिर जो जेनेट है वो किस तरह की जगह है। तो ये बताती है कि वो काफी ज्यादा बड़ी सिटी है। बिलोटी कहती है अच्छा तो फिर मुझे तुम्हें हेलो कहने दो, असल में इन दोनों को ही जेनेट जाना होता है। फिर अगले सीन में एक ही कैरेज के अंदर दिखाया जाता है। एमसी कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मेरी जर्नी जो है वो बोरिंग नहीं होगी। और वैसे कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? तो ये जो कि माउथ जुत्सु कर रही थी ये बताती है कि 5 दिन लगेंगे। एमसी कहता है यार इसमें तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगने वाला है, और लगता है कि बिलोटी के साथ ये 5 दिन मेरे काफी मजेदार होने वाले हैं। तो ये लोग फिर होते हैं कैरेज के अंदर थोड़ा एक्सरसाइज ट्रेनिंग करने लगते हैं। वो जो बुड्ढा था वो भी इनकी आवाजें सुन रहा था, तभी अंदर से जो बिलोटी होती है उसकी काफी मस्त सी आवाज आती है जोर की, जो सुनकर वो जो बुड्ढा होता है वो जल्दी से कैरेज को रोक देता है और अंदर उन लोगों से कहता है कि तुम एडवेंचर्स कहीं के, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? माना कि तुम लोग जवान हो बट तुम्हें देखना चाहिए कि तुम ये कहाँ कर रहे हो, थोड़ा तो शर्म करो। बिलोटी होती है वो कहती है कि माफ करना मैं कुछ ज्यादा ही जोर से चीख दी, बट हम लोग तो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो बुड्ढा कहता है क्या मेरे माथे पर सी लिखा हुआ है? अब जल्दी से मेरे कैरेज से बाहर निकलो और वापस से फॉलिंग सिटी चले जाओ, तुम घटिया जानवर कहीं के। तभी एमसी अपना एबिलिटी यूज करता है। फिर हम देखते हैं कि वो कैरेज चलाने लगता है हंसते और कहता है माफ करना तुम्हें परेशान कर दिया, तुम लोग तो बस एक्सरसाइज कर रहे हो, बस सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा था बाहर से। एमसी उस बिलोटी से कहता है लगता है तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही अच्छी है। वो बुड्ढा सुनकर परेशान हो गया था। तो चलो फिर अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, आखिर हमने खत्म कहाँ पर की थी। फिर वो जो बिलोटी होती है वो स्क्वाट्स लगाने लगती है। एमसी कहता है तुम्हें स्क्वाट का एक सेट तो कंप्लीट करना ही होगा। एमसी कहता है तुम्हारे स्क्वाट पूरे काउंट ही नहीं होंगे अगर तुम पूरा स्क्वाट नहीं लगाओगी, तुम्हें पूरा स्क्वाट लगाना होगा। स्क्वाट लगाने में उसको काफी स्ट्रगल हो रहा था। एमसी कहता है कि हाँ इसी तरह तुम जल्दी अपना स्क्वाट फिनिश करने वाली हो। वो कहता है कि तुम्हारे रैंक मुझसे ज्यादा है फिर भी तुम एक सेट कंप्लीट नहीं कर पा रही हो। लेनिया जो होती है वो कहती है कि मैं भी स्लो स्क्वाट्स लगा रही हूँ क्योंकि मैं भी वार्म अप कर रही हूँ। एमसी कहता है वार्म अप? क्या तुम सच में वार्म अप कर रही हो? बिलोटी कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बल्कि तुम्हारी डाटा कुछ ज्यादा है। तो एमसी कहता है कि तुम बस बहाने कर रही हो, असल में तुम्हारे पीसी के अंदर इतना रैम ही नहीं है कि तुम डाटा हैंडल कर सको। इसी के साथ बिलोटी का जो एक्सरसाइज का सेट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। वो कहती है मास्टर तुम सबसे बेस्ट मास्टर हो। एमसी कहता है अब समय आ चुका है डाटा ट्रांसफर करने का। तभी जो बुड्ढा होता है वो इनको आवाज लगाता है। तो एमसी सोचता है क्या मेरा हिप्नोसिस काम नहीं कर रहा है, जबकि बात तो कुछ और ही है। वो बुड्ढा बताता है कि सामने मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। बाहर हम देखते हैं कि कई सारे गॉब्लिन्स होते हैं जिन्होंने कि इनके रास्ते को ब्लॉक कर। एमसी भी काफी घबरा जाता और कहता है कि अब मुझे फाइट करनी पड़ेगी इन मॉन्स्टर्स के साथ। तो गॉब्लिन्स तीर चलाते हैं जो कि सीधा एमसी के सर के बगल में आके लगता है। गॉब्लिन्स ने इनकी कैरेज को चारों ओर से घेर लिया होता है और कह रहे होते हैं कि सभी आदमियों को मार दो। वो बुड्ढा भी कहता है बे सालो एडवेंचर्स बचाओ भाई। एमसी बिलोटी से कहता है लेकिन वो तो बेहोश हो चुकी है क्योंकि जब कैरेज रुकी थी तो उसके झटके की वजह से पूरा यूएसबी एक ही बार में कनेक्ट हो गया था, इस वजह से बिलोटी बेहोश हो गई है। एमसी कहता है कि अब मुझे खुद इनको संभालना होगा, उम्मीद करता हूँ कि बस मेरा मैजिक इन पे काम करे। गॉब्लिन्स कहते हैं कि बस आदमियों को मारो और लड़कियों को ले चलो। तब एमसी आता और कहता है कि मेरा नाम है एडवेंचर हिप्नो और मैं अब तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। साथ ही मन में काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था क्योंकि ये पहली बार है कि वो गॉब्लिन्स से फाइट करने वाला है। वो गॉब्लिन्स जो होते हैं उसको देखकर हंस रहे होते हैं क्योंकि भाई ने ऊपर टी शर्ट तो पहनी है बट नीचे कुछ नहीं पहना। वो लोग कहते हैं जरा देखो इस चोबू को, पाँव कांप रहे हैं साले के और कह रहा है फाइट करेगा। अबे साले पैंट तो पहन के आ जाता, लेटे लेटे लाखों कमाता है क्या। तो वो अपना मैजिक यूज करता है और अपना थंडर एक गॉब्लिन के ऊपर गिरा देता है जिससे कि उसका कबाब बन जाता है, जो देखकर दूसरा गॉब्लिन उस पर जंप कर अटैक कर देता है। बट उसका भी वही हाल होता है जो कि पहले वाले का हुआ था। एमसी कहता है ये लोग तो गए। तभी हम देखते हैं कि गॉब्लिन कैरेज के ऊपर चढ़ा होता है और सही टाइम देखकर उस पर हमला कर देता है। एमसी कहता है भाई मैं उसको डॉच नहीं कर पाऊंगा। तभी बिलोटी आकर उस गॉब्लिन को मार देती है। एमसी भी खुश हो जाता है।
एंड बिलोटी भी ऐसी आ गई होती है, यानी कि कोई भी कवच नहीं पहन रखा है इसने। एंड वो गॉब्लिन्स कुछ ज़्यादा ही हरामी थे, कहते हैं कि इस बिलोटी को उठाओ और चलकर इसको माँ बना दो। एंड ऑफ कोर्स ये लोग इन पूरे गॉब्लिन्स को मार देते हैं, क्योंकि रात का सीन दिखाया जाता है। फिर इसके बाद जहाँ पर वो जो बुड्ढा था वो सो रहा होता है, जबकि वहीं कैरेज के अंदर ये लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे थे। ये क्या था कि बस इतना में तुम्हारा हो गया, अभी तो तुम्हें पूरी रात ट्रेनिंग करनी होगी, सोने नहीं दूंगा तुम्हें। बुड्ढा जो कि पास ही में सो रहा था वो भी इनकी आवाज़ें सुन रहा था और कहता है भाई सोने दो यार मेरे को। आखिर ये लोग कितनी देर तक करते रहेंगे, जब से आए हैं साले बंदी नहीं है। इसके बाद ट्रेनिंग करते करते इन लोगों को सुबह हो जाती है। बुड्ढा कहता है यार इन लोगों की वजह से मैं सो नहीं पाया रात भर। एमसी कहता है तुम तो काफी जल्दी जाग गए, या फिर लगता है टाइम कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गया, तो यहाँ से अब निकल ले। तो बुड्ढा कहता है यार जाके क्या करूंगा। तो एमसी भी कहता है अच्छा ठीक है देख ले। बुड्ढा कहता है भाई मजा आ गया। जैसा तैसा ये लोग फिर जेनिन आ ही जाते हैं। एमसी कहता है बुड्ढे से शुक्रिया। बुड्ढा कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरी जॉब है और तुम्हारा शुक्रिया मेरी जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन हाँ अगली बार तुम लोग कैरेज के अंदर एक्सरसाइज मत करने लगना। एमसी कहता है हाँ ठीक है। फिर एमसी और बिलोटी जेनेट की गिल्ड के अंदर आ जाते हैं, और ये गिल्ड जो होती है इनकी फॉलन सिटी के गिल्ड के मुकाबले काफी बड़ी होती है। फिर जो बिलोटी होती है वहाँ की रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम मीका है उसको बुलाती है, जहाँ पर तुम लोगों को पता होगा कि हंटर गिल्ड्स में अगर तुमको मॉन्स्टर्स को मार कर रिवॉर्ड लेना है तो उनके कान को देना होता है एज ए प्रूफ कि हाँ तुम्ही ने उन मॉन्स्टर्स को मारा है। तो हाँ उसने उन सभी गोब्लिन्स के कान रख लिए थे, जो कि उसको दे देती है सबूत के तौर पे। मीका कहती है कि अच्छा ठीक है मैं अभी तुम्हारी पेमेंट को कैलकुलेट करती हूँ कि आखिर तुम्हें कितना रोकड़ा देना है। लेकिन बिलोटी तुम तो अकेले काम करना पसंद करती हो, तो आखिर ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ। बिलोटी कहती है ये मेरा सेंसेई है। क्या कहा सेंसेई? एक सेकंड, क्या तुम इस तरह के रोल प्ले कर रहे हो? बट ये तुम्हें प्राइवेट में करने चाहिए, ना कि ऐसे खुल्लम खुल्ला, क्योंकि मैंने सुना है कि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग के दौरान यूज किया जाता है। एमसी बिलोटी को पकड़ते हुए कहता है कि वो तुम्हें सच कह रही है, मैंने सही कहा ना बिलोटी। बिलोटी कहती कि हाँ सेंसेई सही कह रहा है। एमसी कहता है काफी अच्छा चांस है, तो अपना एबिलिटी यूज करता है उन सभी लोगों पर जो कि इस गिल्ड के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो उन सभी लोगों को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर देता है। कोबरे सिस्टम में देखता है तो एक नई स्किल आई होती है, सिर्फ टेलीपैथी के द्वारा ऑर्डर दे सकता है, लेकिन इस एबिलिटी के लिए इसको 200 पॉइंट्स देने होंगे। एंड फिर साथ ही उस एबिलिटी को ले लेता है, क्योंकि ये फिर बिना बोले ही माइंड टू माइंड टेलीपैथी के द्वारा उन लोगों को कहता है कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि तुम्हारे माइंड में जो आवाज आ रही है सुन के, बट अब से मैं जो भी कहूंगा तुम्हें मेरी हर बात को ओबे करना होगा, उसको सच मान के। उसके बाद ही मीका से कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले जो बिलोटी को काम वो काफी ज्यादा बुरा था, तो वो भी माफी मांगती है। एमसी कहता है कि बाद में मैं तुमसे अपोलॉजी लूंगा इसके बदले में। तुम लोग समझ गए होंगे किस तरह की अपोलॉजी चाहता है एमसी। फिर एमसी उसको कहता है वैसे सच कहूं तो तुमने हमारे रिलेशनशिप को काफी ज्यादा गलत समझ लिया। तुम्हें लगा हुआ कि हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कुछ अजीब सा प्ले कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। असल में जो बिलोटी है वो तो बस मेरी पेट है। बिलोटी भी कहती है कि हाँ सेंसेई तुमने सही कहा। फिर साथ ही उसी के सामने बिलोटी से कहता है कि जब तक फॉलिंग सिटी नहीं लौटते हैं जब तक काफी ट्रेनिंग करेंगे ताकि पावर अप कर सकें। एंड चलो काफी सारी टेक्निक ट्राई करेंगे ट्रेनिंग के दौरान। बिलोटी भी कहती है यस सेंसेई तुमने सही कहा। एक हफ्ते का स्किप मारा जाता है जहाँ पर कि एमसी ने अपना क्लिनिक खोल लिया है। हर क्लिनिक के दौरान एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो गर्लफ्रेंड को ट्रेनिंग दे रहा था उसके बॉयफ्रेंड के सामने। एमसी उस बंदी का माउथ जुसु रिव्यू कर रहा था, कहता इतना बुरा भी नहीं है। और मिस्टर कैलिक्स तुम्हें अपनी बंदी को क्लोजली देखना चाहिए, क्या कि किस तरह से ट्रेनिंग कर रही है वो, ताकि तुम उसके वीक स्पॉट्स का पता लगा सको। तो इस लड़की का नाम डेवी होता है। एमसी का क्लिनिक काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है उसके अपॉइंटमेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी कपल सेटिस्फाई नहीं है आपस में, जब भी वो लोग इसके क्लिनिक में आएंगे तो बंदी को ये देगा ट्रेनिंग, जिस वजह से बाद में उसको हमेशा एमसी फील होगा, भले वो अपने बंदे के साथ ट्रेनिंग करे, क्योंकि वो अपना एबिलिटी यूज कर देता है उन पर। साथ ही हम लोग देखते हैं उसके पास एक जो उसके हाथ में था वो असल में एक रिकॉर्डर होता है, जो कि चीजें को रिकॉर्ड कर सकता है, जिसे मैं कहता हूँ डिवाइन चेन, जिससे किसने एक ब्लैक स्मिथ से बनवाया होता है। और एमसी का फिलहाल सबसे मेन वेपन है। कैलिक्स कहता है भाई बाद में वीडियो शेयर कर देना मेरे पास। वो कहता है अरे भाई बिल्कुल 4K क्वालिटी में। देन फिर वो कैलिक्स के सामने उसकी बंदी डेबी को ट्रेन करने लगता है, यानी उसकी पावर बढ़ाने लगता है। एमसी कहता है डेबी से क्या कर रहे हो तुम, कैलिक्स की तरफ फोकस करो। वो उन लोगों से कहता है मेरे सेशन के बाद तुम लोगों की लाइफ काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अपना काम हो जाने के बाद कैलिक्स कहता है एमसी तुम्हारा शुक्रिया, अगर हम लोग खुद से ये चीज सॉल्व करते हैं तो साल से हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, बट तुम्हारी वजह से चीजें काफी सही हो गई। एमसी कहता है कि मैं तो बस अपना जॉब कर रहा था। कैलिक्स कहता है फिर से हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जरूर से तुम्हारे पास आएंगे, बाय। जबकि हम लोग देखते हैं डेबी को कि भाई कैलिक्स गया पहाड़ में, टाइम मिलेगा तो एमसी के पास तो आना होगा उसके साथ कुछ गेम्स खेलने के लिए।
एमसी भी ये चीज़ समझ जाता है और कहता है कि लगता है कि वो खुद से ही आ जाएगी। साथ ही उसके पास एक ई रैंक का बैज होता है, यानी कि अब वो ई रैंक का एडवेंचर बन चुका है। फिर हमसे बताता है कि जब हम लोग जेनेट पहुंचे तो पिलोटी और हमने काफी ज्यादा पावर अप किया, कुछ ज्यादा ही पावर अप किया। फिर पिलोटी कहती है कि मुझे फॉलिंग सिटी जाना होगा कल, बट क्या करें, मैं जाना नहीं चाहती, तो चलो खाना खाकर पावर अप करते हैं। फिर बाद में देखते हैं कि वो वहां से चली जाती है। हमसे भी कहता है कि अपना ध्यान रखना। फिर वो आता है मीका के पास, जहाँ पर वो एक मिशन लेता है गोब्लिन्स वाला, जिसके के ऊपर ऑलरेडी एक एडवेंचर जा चुका है, बट वो अब तक वापस नहीं आया। तो एमसी उस मिशन को एक्सेप्ट करता है और एक केव के अंदर चला जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी एबिलिटीज को चेक करने वाला है। एक गोब्लिन कहता है, साले एक इंसान यहाँ पे आ गया, काट दूंगा तेरा घोड़ा। बट एमसी क्या कोई बोल सकता है क्या, उसकी एबिलिटी की वजह से वो उसको भी कंट्रोल कर लेता है। तो वो कहता है कि सर आगे चलो। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो वहां जाता है। जो गॉब्लिन था वो एक एडवेंचर के साथ पावर अप कर रहा था, तो वो अपना वही वेपन बाहर निकाल लेता है और कुछ गॉब्लिन्स को मार देता है। वो लड़की कहती है कि प्लीज गॉब्लिन्स को मत मारो, मैं गॉब्लिन्स के बिना नहीं रह सकती, क्यों ना हम लोग कहीं और चले शांत जगह पर और पावर अप करें। हैम्सी कहता है कि एक सेकंड, इसके साथ पावर अप, बट जो गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें एसटीडी होता है, अगर मैंने इसके साथ पावर अप किया तो मुझे भी बीमारी लग जाएगी। बट इसके सिस्टम में एबिलिटी होती है कि किसी भी पॉइजन या फिर डिसीज को नलिफाई कर सकता है, और दोनों के लिए 200 पॉइंट्स चाहिए होंगे। जिसके बाद एमसी उनको ले लेता है, यानी कि इसको एसटीडी की दिक्कत नहीं होगी अब से। फिर वो कहता है कि मुझे तुम्हें अपने यूएसबी ऑफ जस्टिस से तुम्हें बचाना होगा। एंड वो उसको बचाकर गिल्ड के अंदर ले आ जाता है, जहाँ पर मीका की जगह उसकी बॉस होती है, और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया इस लड़की को बचाने के लिए, और मैं बाद में तुम्हें प्रमोशन देने के लिए तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। एमसी कहता है कि मैंने तो बस वही किया जो कि एक एडवेंचर को करना चाहिए। साथ ही मन में सोचता है तो ये मीका की बॉस है, देखने में तो काफी यमी लग रही है, अब लगता है कि सच में प्रमोशन मिल रहा है मुझे। फिर वो मीका के पास जाता है उससे अपोलॉजी लेने के लिए। फिर मीका इसको लेकर अपने घर आ जाती है। ये काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी और कहती है, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया, माफ करना, बट मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। एमसी कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तो वो भी हैरान हो जाती है। तो एमसी की कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो लड़की अब शर्मीली लड़की से एक सिग्मा लड़की बन जाती है, और साथ ही एमसी को प्रमोशन भी तो लेना है। तो वो मीका की बॉस के पास आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी बॉस ने इसको प्रमोशन देने के लिए नहीं बल्कि कुछ और देने के लिए बुलाया होता है। एमसी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भले किसी का पहली बार हो या ना हो, मैं तो अपने हिसाब से करता हूँ। इसका नाम मिलाइस होता है, जो कि काम में कुछ ज्यादा ही खोई रहती है, बट अब बन चुकी है ये भी सिग्मा लड़की। एमसी कहता है कि सारी रिसेप्शनिस्ट कुछ ज्यादा ही नोटी हैं। एमसी फिर से एक मिशन के ऊपर आता है, सीन चेंज होता है और हमको इसको एक एल्फ के साथ दिखाया जाता है, जिसके के साथ ही कुछ स्पाइसी मूवमेंट क्रिएट कर रहा था। वो उस एल्फ से कहता है, क्या तुम कूल बनना चाहती हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं कूल बनना चाहती हूँ। तो हमें 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो एमसी था वो अपने उसी डिवाइन जेम के साथ वुल्फ का सामना कर रहा था। वो कहता है कि मैंने काफी सारा लेवल अप कर लिया है, जो कि हंटिंग के लिए काफी रहेगा। वो उस डिवाइन जेम के साथ एक अटैक करता है, जिसका नाम होता है डिवाइन थंडर, जिसकी वजह से सामने जो वुल्फ होते हैं उनका कीमा बन जाता है। साइड में एक और वुल्फ होता है जो कि काफी घबरा रहा था। हमसे उस पर भी अटैक करता है, एंड उसने कुछ ज्यादा ही अटैक कर दिया था। अब मैं इनके कान नहीं ले पाऊंगा, जिसका मतलब मुझे इन्हें मारने का रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। यार मैं इसमें इतना ज्यादा बुरा कैसे हो सकता हूँ। उसके पीछे एक वुल्फ छुपा हुआ था। हैम्सी का गार्ड डाउन देखकर वो उस पर अटैक कर देता है। हैम्सी कहता है, क्या ये छिपा हुआ था? काश मेरे पास एक साथी होता जो कि मुझे पीछे से कवर दे सकता। वो वुल्फ उसे जैसे ही काटने वाला होता है, वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और अपनी आईसी नीडल के साथ उस वुल्फ को मार देती है। हैम्सी कहता है, ये क्या था? तो इस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही एल्फ होती है, जिसे कि हमने जब देखा था जब एमसी टाउन में पहली बार आया था। एल्फ उससे कहती भी है, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि इसको कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है, तो ये साथ ही बर्फ पे खा रही थी। हैम्सी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो लड़की भी कहती है कि अच्छी बात है, तुम लगभग मरने ही वाले थे। ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचा ली। वो अपना टोकन निकाल के दिखाता है कि मैं ई क्लास का एडवेंचरर हूँ। साथ ही वो लड़की डी क्लास की एडवेंचरर होती है। कहती है कि मेरा नाम विंटी है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हैम्सी देखता है कि उसके हाथ से काफी ज्यादा पसीना आ रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो हंट कर रही थी तो उसने अपना काफी सारा माना यूज कर लिया होता है। वो उससे पूछती है कि यहाँ जो मॉन्स्टर्स मरे हैं, क्या उन सबको तुमने मारा है? ये कहता है कि हाँ। तो वो कहती है, इसका मतलब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत ही नहीं थी। वो लड़की कहती है कि आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, जबकि एमसी कहता है कि नहीं यार, आज तो नॉर्मल सा दिन है। तभी हम देखते हैं वो लड़की वहीं पर ढेर हो जाती है। एमसी भी देखता है कि यार ये क्या हो गया। वो कहती है कि माफ करना, बट मैंने अपना माना कुछ ज्यादा यूज कर लिया है। एमसी कहता है, इसका माना खत्म हो गया, क्या ये मेरी वजह से? और साथ ही ऐसे कपड़ों के साथ यहाँ पर पड़ी हुई है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हालांकि सही सोचेगा, बट इसको साइड में ले जाता हूँ। तो वो उसको लेकर साइड में आ जाता है। उससे कहता है कि आप तुम्हें ठीक लग रहा है? तो वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा ठीक है। फिर उससे पूछता है कि तुमने कहा कि तुम्हारा माना खत्म हो गया था, आखिर इस बात का क्या मतलब है? तो वो बताती है कि उसे काफी ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए अपने आसपास ठंडी हवा बना लेती है माना के साथ, जिससे कि उसे गर्मी कम लगे।
बट उसने जब एमसी को खतरे में देखा तो उसने अपना बचा हुआ माना भी इस्तेमाल कर लिया। एमसी ये जानकर काफ़ी खुश होता है कि उसने उसे बचाने के लिए ये किया। फिर वो उसको कहता है कि मैं अपने मैजिक के साथ तुम्हें ठंडा महसूस करा सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और हाँ यार 100 कमेंट्स कर देना।スーパーサイヤ人ロッド